लाइव सेशन थोड़ा पॉज किए हुए थे बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोडक्ट जो बेसिकली हमारा LMS है। इट्स ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स उस पर मैं और मेरी टीम काम कर रहे थे, जिसको हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो नॉर्मली वो प्रायोरिटी थी, तो इसलिए थोड़ा कम्युनिटी बिल्डिंग पे थोड़ा फोकस कम था, लेकिन ऑब्वियसली वी विल बी नाउ डूइंग दैट ऑनवर्ड्स कि हम अपने फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लाइव वेबिनार्स पे, मे बी एवरी वीक या हर वीक ना होगा तो एटलीस्ट हर वंस इन 2 वीक तो लाजमी हो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या डिस्कस करना कैसे करना वो चलती रहेगी साथ साथ। आज की तीसरे क्या डिस्कस करने वाली वो ये है हमारे पास कि हमने स्लाइड मैंने नहीं बनाई, मेरे पास टाइम बहुत कम था। कुछ और भी चीज़ें थी, वीकेंड है तो अभी ऑब्वियसली मल्टीपल चीज़ें होती हैं, फैमिली भी एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो हमारे पास जो कवर अप करने वाली चीज़ें हैं बट वी विल डू टुडे। पहली चीज़ तो ये कि हम ये करेंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्योंकि एवरीबडी इज अफ्रेड कि वेयर वी आर हेडिंग, टेक इंडस्ट्री क्या होगा, AI है, बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑटोमेट हो रही है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक इंडस्ट्री, क्योंकि इस तरह के मूव्स आते रहते हैं। तो वेयर इट्स हेडिंग टुवर्ड्स, हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हाउ टू लेवरेज AI। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि, बल्कि अक्सर क्या हर दफ़ा ये बात कह रहा होता हूँ कि आपको AI रिप्लेस नहीं करेगी, आपको वो वाले डेवलपर्स रिप्लेस कर देंगे जो बेसिकली AI को यूज़ करते हैं। तो हमने कैसे बेहतर यूज़ करना है और अपने आप को AI नेटिव डेवलपर बनाना है, तो दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। तीसरा, टेक पोर्टल जो हमारा एडटेक है, एडटेक जो मॉड्यूल है LMS है, इसको बेहतर यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स हियर जो हम पिछले तकरीबन 2-3 महीनों में हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ऑब्वियसली उसको मैं अपडेट देता रहा ग्रुप में, लेकिन उस सबको यूज़ कैसे करना है अगर मैं इसका एज अ स्टूडेंट लॉग इन करूँ तो यू कैन सी, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट मेरे पास तो मेरा अपना डेमो अकाउंट उसको भी मुझे पूछे हुए हैं। तो यू कैन सी है कि इसमें आपकी एक कंप्लीट प्रोफाइल मैनेज हो रही है। देयर आर रेज्यूमेस, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर का AI बेस्ड टूल है, अपवर्क के प्रपोजल्स के हैं, कपल ऑफ अदर टूल्स हम डिस्कस करेंगे क्या इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है अपने बेनिफिट के लिए। इट्स ऑलमोस्ट फाइनल, कुछ और दो चीज़ें और ऐड करने वाली रहती हैं तो भी काफ़ी पॉलिश होगी प्रोडक्ट, एंड देन देयर विल बी जर्नल Q&A। और इसमें ऑब्वियसली इट विल बी टेकिंग मोर टाइम, आई वुड डू कि हम इसको थोड़ा कम फोकस करें, मतलब इसको हम जल्दी कवर अप कर लें फिर इस पर ज़्यादा हम टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये 4 टॉपिक जो एजेंडा होगा आज का हम डिस्कस करेंगे। और फॉर्मेट क्या होगा, जिन्होंने मेरा पहले भी कुछ सेशन ज्वाइन किया उनको तो फॉर्मेट का आइडिया होगा। आपकी वीडियोस और आपका माइक्रोफोन म्यूट पे ऑलरेडी, ताकि हमारे जो एटलीस्ट ये 3 चीज़ें ना ये स्मूथली गुजर जाएं, क्योंकि अगर आपका माइक और आपकी वीडियो ऑन होगी तो वो किसी की रैंडमली माइक ओपन हो जाता है, वीडियो ऑन हो जाती है तो वो थोड़ी इंटरप्शन का बायस बनता है, तो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। तो मैंने आपकी वो ऑलरेडी म्यूट कर दी है, ताकि हम स्मूथली चीज़ें कवर अप करें। जब Q&A कवर करेंगे हम इस पार्ट पे आएंगे तो मैं आपकी माइक्स अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन उसमें प्रेफरेबल ये होगा कि आप इवन ड्यूरिंग द सेशन अब अपने जो क्वेश्चन हैं, जो आपने चीज़ें पूछनी है, जो चीज़ें में भी आपको कंफ्यूज कर रही है, किसी भी तरह की डिस्कशन है, तो यू शुड कीप पुटिंग दैट इन द कमेंट्स। क्योंकि कमेंट्स में फायदा ही होता है कि कमेंट्स में बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमारे पास एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। हम वो चैट में मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊंगा, स्क्रीन गूगल मीट के सामने ले आऊंगा और हम वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। और इससे ना कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो जाती है, क्योंकि आपने कमेंट ऑलरेडी डाल दिया, मैंने जस्ट पढ़ना है, उसको आंसर कर देना है, और उसी आंसर में भी वही वाला क्वेश्चन बहुत सारे और भी दोस्तों का और भी हो मेंबर्स का, तो वो भी आंसर हो जाएगा। जब माइक पे हम आते हैं ना क्वेश्चन आंसर पे, फिर एक मतलब पहले माइक बोलता है, उसकी आवाज़ थोड़ी मे बी आ रही होती है, थोड़ी डिस्टॉर्ट कर रही होती है, इंटरनेट का मसला होता है, फिर वो क्वेश्चन वो अपना सवाल करता है, फिर उसको मैं सुनता हूँ, फिर मैं उसको आंसर करता हूँ, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है उस प्रोसेस को। तो उसको भी थोड़ा आपके लोग फास्ट करने के लिए कमेंट्स इज द बेस्ट 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 थिंग। 95% हम कोशिश करेंगे यही करें। यू कैन कीप पुटिंग योर कमेंट क्वेश्चंस, योर क्यूरीज इन द कमेंट्स, इन द चैट बेसिकली। और चैट कर दो कमेंट्स नहीं है, और इसको फिर हम बाय द एंड ऑफ इस पूरी लिस्ट को गो थ्रू कर लेंगे। और इवन फिर अगर किसी ने माइक पे करना तो वो कर लेंगे, लेकिन प्रेफरेबल ये वाली ऑप्शन है। तो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द सेशन। अच्छा, अब स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले कि भाई टेक इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है। सो पहली चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि टेक इंडस्ट्री के अंदर ना वेव एक आ रही है बहुत, आप कह लो एक्साइटिंग किस्म की, कि इट्स चेंजिंग अ लॉट। पहले होता था कि आपकी जो इंडस्ट्री के ऊपर चेंज आती थी ना, वो ऑलमोस्ट एक डेकेड लग जाता था उसको, मतलब 10 साल लग जाते थे, या एटलीस्ट 5 साल तो लाजमी लगते थे एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक शिफ्ट होने में। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे 2000 में भी अर्ली 2000 में देखोगे या लेट 90s में देखोगे, तो आपकी सारी की सारी वेब डेवलपमेंट हो रही थी, जावा के फ्रेमवर्क्स थे, JSP थे, सर्वलेट्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। नोड जेएस हर उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
EGS के टेम्पलेट्स है, मल्टीपल तरह की चीजें थी कि बहुत ना डॉट नेट थी, इनके अंदर वेब डेवलपमेंट होती थी, राइट। उसके बाद तकरीबन 5 6 7 साल लगे, PHP आ गई, PHP, लारावेल और इस तरह के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, इनका बूम आ गया। इन पे बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब अडेप्ट किया और उस पर शिफ्ट कर दिया। फिर तकरीबन 5 7 साल लगे, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी बूम कर गई, उसके फ्रेमवर्क्स आ गई, रिएक्ट आ गई, उसके बाद ये एंगुलर आ गई, एंड देन Vue.js आ गई, यानी नेक्स्ट जेएस आ गई। और करते करते इसका तकरीबन 5 6 साल से बूम चल रहा है, अभी तक भी है। और तकरीबन 5 7 साल लग जाता है। अच्छा, अभी 2022 में चैट जीपीटी जब आया, और उसके बाद एआई की एक वेव आ गई, जिसमें बेसिकली लॉट ऑफ टूल्स आए, बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। हम इसको इनको हम डिस्कस भी करेंगे, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, कैसे हम उससे अडेप्ट कर सकते हैं। वो वाली वेव आई। अच्छा, तो उस वेव से क्या होगा ना, उस वेव से इंडस्ट्री इतनी रैपिडली चेंज हुई ना, कि जो चीज पहले 10 साल में चेंज हो रही थी ना, अब वो एक एक साल में चेंज हो रही है। मतलब आप बैठे होते हो, कल कोई एक नया टूल आता है, वो टोटली ही डायनामिक शिफ्ट कर देता है चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। क्लाउड कोड आया, कोडेक्स आया, डेविन एआई आया, एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। मेरी स्क्रीन पे स्टॉप हो गई है, गूगल मीट होता है उसको स्टॉप कर रहा है। तो टेक इंडस्ट्री में बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो हमने पहले तो एक चीज इसको इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा कि एआई आ गया और टेक इंडस्ट्री एक नई डायरेक्शन चेंज कर दी है। ये पहले भी काफी दफा हो चुका है। आपको पता होगा, मेटावर्स आया था 2017 में, फिर 2020 में ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा बूम आया था, क्रिप्टो का बहुत ज्यादा बूम आया था। तो मेटावर्स, उसका AR VR का था। तो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का, किसी ना किसी स्किल का, किसी ना किसी रोड मैप का एक बूम आता है। वो कुछ साल रहता है, या तो कुछ साल के बाद उसको मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, वो टोटली वाइप आउट हो जाता है, जैसे मेटावर्स और ब्लॉकचेन था। तो आज से 4 साल पहले बहुत बूमिंग हाइप के ऊपर थे, लेकिन आज उसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। वो ऑलमोस्ट 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 एक डेड फील्ड हो चुकी है। मतलब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हाइप नहीं पकड़ी। अब एआई है, इसकी भी हाइप है। अब लेट्स से इसको बबल बस्ट होता है, कि इसको हम मार्केटिंग इसको अडेप्ट करती है, अगले 3 4 साल में इसका फ्यूचर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन आई एम होपिंग इसका बबल बस्ट नहीं होगा, इसको हम अडेप्ट करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि जो चेंज है, चेंज इज कांस्टेंट। वो हर दफा आती है, चेंज आती रहती है। मतलब टेक इंडस्ट्री में होता रहता है। अगर आपने अपनी डिग्री स्टार्ट की है, आप इस फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, तो इट्स डजंट मीन कि मे बी आपकी ही दफा ही हुआ है। ये हर हर आप कह लें कि डेकेड में होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। तो चेंज इज कांस्टेंट, उससे हमें घबराना नहीं है। अच्छा, उस चेंज के मुताबिक हमने अडाप्ट कैसे करना है, हमने बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर एआई आ रहा है, अगर ये वाली एक शिफ्ट आ रही है, तो इससे हमारी स्केल कैसे रीडिफाइन होगी, हमारी टेक की इंडस्ट्री कैसे रीडिफाइन होगी, हमारी चीज़ें कैसे रीडिफाइन होगी, और उसके मुताबिक हमने खुद को अडाप्ट कैसे करना है। अच्छा, अब फ्यूचर बेसिकली इस चीज़ का है कि पहले जब था ना, आपकी सारी की सारी जो टेक इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टेक इंडस्ट्री एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें आपकी ऐप आ जाती है, वेब आ जाती है, POC सिस्टम्स आ जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जितनी भी किस्म की डेवलपमेंट है, हर किस्म की वो इसमें आ जाती है। जिसमें हम ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक नीच के अंदर हैं, हम वेब डेवलपमेंट को मेनली देख रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और भी आती हैं, मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता था कि तकरीबन 3 रोल एग्जिस्ट करते थे आपके। स्मॉल, जिसको हम MVPs कहते हैं। उसके बाद आपके, क्योंकि स्मॉल से भी ठीक है, इसका MVPs कह लेते हैं। स्मॉल, लिटिल इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं कि मे बी तो छोटा सा बेसिक सिस्टम, कोई भी बेसिक सिस्टम, एंड देन एंटरप्राइज, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, जो बहुत अब चले होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे फूड पांडा की ऐप है, तो प्रॉपर उनका एक एंटरप्राइज सिस्टम है। फ्रंट एंड में हम एक ऐप यूज कर रहे हैं, उनका बैक एंड एक पूरा पोर्टल होगा, राइडर्स मैनेजमेंट है, उनकी ऑर्डर्स मैनेजमेंट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनका सिस्टम होगा। हर हर आप एंटरप्राइज सिस्टम समझते हैं, क्योंकि बिजनेस जो पूरा पूरा ऑटोमेट और वो चीज़ है। बैंकिंग भी ऐप में भी कोई प्रॉपर एंटरप्राइज सिस्टम है, तो वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो 3 लेवल होते थे। अब होता ये था कि जब हम अपना करियर स्टार्ट करते थे, ऑब्वियसली हम नॉर्मली हम किसी ना किसी जॉब से स्टार्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेते हैं। और जब हम खुद किसी मार्केट में एंटर होते थे ना, एज अ स्मॉल कंपनी, एज अ मे बी इंडिविजुअल फ्रीलांसर, या एज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स के ऊपर, तो हम इस लेवल के ऊपर जा रहे होते थे। और हम क्या करते थे, हम स्टार्टअप्स के साथ, अर्ली फाउंडर्स के साथ, उनका जो आइडिया होता है, MVP होती है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। अगर आप किसी को बताओ इसका मानी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं किसी के पास कोई सिंपल सा आइडिया है, उसने वो अपना आइडिया डेवलप करवाना है। कभी कोई छोटी सी ऐप है, कोई छोटी सी वेबसाइट है, कोई छोटा सा पोर्टल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया, मैंने कहना कि यार मेरा एक आइडिया है,
मैंने एजुकेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन करना है, मैंने अपना ये वाला LMS बनाना है, तो मैं किसी फ्रीलांसर को, किसी छोटी एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर लूँगा, यार ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ये वाला बना दें, ठीक है। तो मुझे ये मे भी कोटेशन दे देंगे, मुझे भी बता देंगे यार इतना टाइम लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। और बेसिकली इस तरह की स्मॉल MVPs डेवलप कर रहे थे बहुत ज़्यादा कंपनीज है, बहुत ज़्यादा आप कह लो फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बेसिकली एक स्टार्टिंग स्केल था IT की इंडस्ट्री में। अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आप ये काम कर रहे हैं, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप फिर भी ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 50 to 60% कंपनीज, IT कंपनीज यही काम कर रही हैं। आप आज भी मे भी देखेंगे बहुत सारी कंपनीज की जाकर लिंक्डइन तो उनकी हेडिंग में ये लिखा हुआ, वी विल डेवलप MVPs फॉर यू, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली ये चीज़ चल रही होती थी। और इसके बाद इंटरमीडिएट सिस्टम में यही MVP जब कोई सक्सेसफुल होती थी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने काम किया इस MVP के ऊपर, राइट। ये क्लाउड एक प्रोडक्ट है UK के अंदर, मैंने इसको सारा डेवलप किया था, फाउंडिंग इंजीनियर। और उसके बाद इन्होंने मतलब इस आइडिया को वो मार्केट में ले गए, इसको मार्केट किया, यूजर्स को ये पसंद आया, और उसके बाद इसकी एक सब्सक्रिप्शन बेस बनकर प्रोडक्ट ग्रो होना शुरू होती। MVP का दो फीचर्स होते हैं, या वो फेल होती है क्योंकि आइडिया 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 तो अच्छा होता है लेकिन जब प्रोडक्ट बनती है तो यूजर्स को भी वो नहीं चाहिए होता वो वाला आइडिया, या वो सक्सेसफुल होती है। अच्छा, जब वो सक्सेसफुल होती है तो फिर उसका फ्यूचर नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट के ऊपर। फिर उसको आपने स्केल करना है, उसमें बग फिक्सिंग करनी है, उसमें हर दफा मतलब अगर रियल यूजर्स आए हैं तो उनकी अब नई डिमांड्स हैं, नए उन्हें फीचर चाहिए, उनको नई वैल्यू चाहिए, उनको आपने रिटेन भी रखना है। तो आपने प्रोडक्ट को ग्रो भी करना है, स्टेबल भी रखना है, और नई उसमें इनोवेशन इनहेंसमेंट वो भी लेते आना है। तो फिर वो एक लेवल पे जाके ये MVP अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर ये जाते थे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो बेसिकली यही वाले इंजीनियर्स जिन्होंने इसको बनाया होता था, जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया होता था, क्योंकि उसको सारा कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होता था, तो फिर वो इसको वहां पे भी मेंटेन कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर तलहा ने एक MVP को बनाया है, तो अब वो इस लेवल पर आके वही कंपनी जो है, अगर वो तलहा खुद जॉब कर रहा है या वो तलहा ने खुद वो इम्प्लीमेंट की है, जस्ट गिव मी, ठीक है, तलहा ने अगर वो खुद इम्प्लीमेंट की है तो वो कंपनी इस लेवल पे तलहा को ही प्रेफर करेगी, तो इसको मेंटेन भी करे, इसको फर्दर डेवलप करे, इसको फर्दर ग्रो करे, क्योंकि तलहा का उसका कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, इससे पूरा इसका आर्किटेक्चर क्या सब कुछ उसका पता है, क्योंकि तलहा ने इसको स्क्रैच से डेवलप किया है। तो आपकी जो कंपनीज हैं, जो आपकी बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने की कोशिश करते हैं कि यार अगर तलहा डिजाइन करके चला गया तो फिर बेसिकली इसको डेवलप करने के लिए मुझे नया बंदा हायर करना पड़ेगा, और उसको फिर 15 दिन 20 दिन को 1 महीना लगेगा उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, फिर वो उसको करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो इट्स बेटर कि हम अपने इम्प्लॉय तनख्वाह को ही रिटेन करें, क्योंकि हमें वो वाला हैसल ना लेनी पड़े। सिमिलरली अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, तो फाउंडर्स की स्टार्टअप्स की विश ही होगी कि यार हम इसी बंदे को रिटेन करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, इसको सारी रिक्वायरमेंट्स का पता है, सब कुछ ऐसे पता है, अगर हम नया बंदा लेके आएंगे इसके बाद, चाहे वो सस्ता भी हो, राइट, चाहे वो आपको कोटेशन कम भी दे रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम लेकर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, रियल यूजर्स हैं तो काम खराब होगा। तो वो बेसिकली यही वाला जो बंदा जो यहाँ पे काम कर रहा था वो इस लेवल पे भी चाहता है। उसके बाद आते हैं आपके एंटरप्राइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। ये वाली बेसिकली होती है बिग शार्क्स, मतलब जो बिग कंपनीज होती हैं, इस तक हमारी तक में भी अभी तक हम अप्रोच नहीं है। ये बेसिकली वो हैं जिनके बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, ऑलरेडी 500,000 बंदे की कंपनी है, जिनके इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर प्रॉपर नेटवर्क्स हैं और वो सारा उनका सिस्टम चल रहा है। तो वो इन इन प्रोडक्ट्स को, इन सॉफ्टवेयर को, इन कॉन्ट्रैक्ट को वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया बैंक ओपन हुआ है, राइट, US में या पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी पूरी प्रोडक्ट बनानी है, पूरा सिस्टम डेवलप करना है, तो वो तनख्वाह के पास नहीं आएगा, क्योंकि उनका भाई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। वो किसी इंटरमीडिएट छोटी मोटी कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन के पास जाएगा, मे बी वो आरबीजॉन के पास जाएगा, वो मे बी नेटवर्क के पास जाएगा, जो ऑलरेडी मार्केट में पिछले 15-20 साल से बैठे हैं। तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, करेंगे वो भी अपने इंजीनियर से लगाएंगे। लेकिन वो कंपनीज, वो प्रोडक्ट्स, वो क्लाइंट्स अपना अपना आप कह लो कि उनको ट्रस्ट ज्यादा होगा इन कंपनीज पे, क्योंकि बहुत देर से मार्केट में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हम देखने के अब ये 3 डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जब भी एक IT कंपनी काम करती है ना, वो बेसिकली किसी इन डोमेन पे काम कर रही है, मतलब इन 3 वर्टिकल्स पे काम कर रही है, तो इसके अलावा और कोई वर्टिकल्स नहीं होते। आपके इंडिविजुअल फ्रीलांसर सारे इस डोमेन में आते हैं, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी जो स्मॉल एजेंसीज है वो पहले इस डोमेन से स्टार्ट करती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आती हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ मल्टीपल ईयर्स वो इसके ऊपर आ जाती है, राइट। 10-15 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद जब उनकी एक सॉलिड क्लाइंट बेस बन जाती है, उनका मे बी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उनको रेफरल, तो वो बेसिकली फिर इस पे आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब हमने देखना है कि जो AI का आ रहा है, तो बेसिकली अच्छा मंसूर, आपकी जो भी क्वेश्चन है यू कैन पुट इन द चैट, हम इसको आपस में चला डिस्कस कर लेंगे। हम एक दफा ना इसको सारा स्मूथली गो थ्रू कर रहे हैं।
क्योंकि क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट कोई नहीं है, मैं खुद ही इसको मतलब लेके चल रहा हूँ, तो फ्लोट उड़ जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि यार जो एआई की वेव आ रही है, इस सब इन सब को वो चेंज कैसे करेगी, उसको अडाप्ट कैसे करेगी, और इसको हम कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है कि एआई अब चेंज कैसे कर रही है तीनों, हम तो सारे मोस्टली हम 90% जो मे बी इस मीटिंग में इसी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आइदर हम जॉब्स कर रहे हैं या हम अपनी फ्रीलांसर की जर्नीज में या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सारी हम जो ऐप वैप सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो अब एआई को चेंज कैसे कर रही है, एआई बेसिकली सबसे ज्यादा इसी को इम्पैक्ट कर रही है, सबसे ज्यादा इसको इम्पैक्ट कर रही है, और लेकिन इसको इम्पैक्ट करने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रही है, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम जब बैकएंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, फिर चीजें इजी हो जाती हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि अब एआई ने बेसिकली क्या किया है कि जब किसी ने अपनी एमवीपी बनानी होती थी ना, तो वो कांटेक्ट करता था किसी फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, लिंक्डइन पे, किसी फ्रीलांसर को, किसी इंजीनियर को कि यार मैं एक फाउंडर हूँ, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा बजट है, मैं खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको हम डेवलप करते हैं, इस आइडिया को डेवलप करने के बाद मैं मार्केट में टेस्ट करूंगा, प्रोडक्ट बढ़िया हो जाएगी, फिर हम इसको प्रॉपर लेके चलेंगे। तो वो थोड़ा बहुत अपना बजट लगाता था, कुछ $1000s, कुछ $100s, और वो एक इंजीनियर को लेके, एक छोटी सी एजेंसी को लेके 1-2 महीने लगाता था फाउंडर, प्रोडक्ट डेवलप करता था, उसको मार्केट में लेके जाता था, अगर उसकी बाकी लोगों को नीड होती थी वो सक्सेसफुल हो जाती थी, वरना वो फेल हो जाती थी और वो ग्रोथ हो जाती थी। अच्छा, अब एआई की इस वेव के बाद हुआ ये कि टूल्स को तो आपको भी बताया, कर्सर है, कोडेक्स है, क्लाउड एआई है, चैट जीपीटी है, इन सारे टूल से हुआ ये है कि आपकी जो बैरियर टू एंट्री है ना एमवीपी डेवलप करने में, बहुत इजी हो गया। पहले एक नॉन टेक्निकल फाउंडर वो बस एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट लेके आता था, वो 12, 20, 25, 40 पेजेस होते थे, वो किसी को हैंड ओवर करता था जो टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड करता है, वो बंदा उसकी फिर एक डीबी बनाता था, उसका थोड़ा बहुत बैकएंड लिखता था, उसकी फ्रंट एंड के पेज में कोड लिखता था, वो मतलब लाइन बाय लाइन कोड कोड कर रहा था। मतलब मैंने मेरी डेवलपमेंट की जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई, तो मैंने 2-3 साल पहले काम किया है एआई के एरा से पहले। तो आप लाइन बाय लाइन कोड खुद लिख रहे होते हो, फ्रंट एंड की लाइन बाय लाइन, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट खुद लिखते थे, हर कुछ आप खुद कर रहे होते हैं, कुछ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब क्या हुआ है, एआई में आने के बाद ये जो बैरियर टू एंट्री था ना, कि फाउंडर ने अगर अपनी एक आइडिया टेस्ट करना है, किसी छोटे फाउंडर ने, स्टार्टअप ने, तो इन्वेस्ट करता था एक फ्रीलांसर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एंट्री मुश्किल थी, 3-4 महीने लग जाते थे। इन टूल्स के बाद बैरियर टू एंट्री कम हो गया। अब एक फाउंडर क्या करेगा, वो बेसिकली सिंपल अपना एक आइडिया डिफाइन करेगा, ये मैंने आइडिया बनाना है, वो भी टूल इंस्टॉल करेगा, उसको रिक्वायरमेंट फीड करेगा, थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग करेगा, वो अपनी एमवीपी तकरीबन 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 70 to 80% खुद ही डेवलप कर लेगा, खुद ही वो डेवलप कर देगा। क्योंकि अब और वो टाइम भी कम लगेगा उसको, तकरीबन मे बी यहाँ पे 3 महीने लगते थे एमवीपी एआई से पहले बनाने में, या 4 महीने लगते थे, अब वो मे बी 15-20 दिनों में अपनी एमवीपी फाइनल कर लेगा, बना लेगा, अपना आइडिया टेस्ट कर लेगा, और वो मार्केट में लेके उसको टेस्ट करने लग पड़ेगा। अच्छा, तो आप कह लो कि इसके ऊपर जो आपका कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, सारा काम था, 70-80% कंपनी तो सिर्फ एमवीपी डेवलप कर रही थी भाई, उनका तो फ्यूचर बीइंग ऑनेस्ट डेड होने वाला है इन द कमिंग 2 to 3 years। उनका कोई स्कोप नहीं रहने वाला। और जो फ्रीलांसर भी सिर्फ यही काम कर रहे थे, मिनिमम वायरल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हमें अपनी रिक्वायरमेंट दे दो, हम आपकी आपकी प्रोडक्ट बना देते हैं, आपका वेबसाइट बना देते हैं, उनका भी मे बी फ्यूचर इतना आगे ही नहीं जाने वाला। मे बी अभी तो मतलब इतनी ज्यादा खैर एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, टूल जो है बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं। उन्होंने श्योर आपने क्लोड एआई ट्राई किया है नहीं, इट्स वेरी फैसिनेटिंग टूल। तो वो वाले मेच्योर हो रहे हैं, और वो चीजें बढ़ रही हैं, और ऑब्वियसली वो बाय द टाइम फर्दर मेच्योर होंगी। और अभी सबसे बड़ा मसला उनकी कॉस्ट का है, महंगे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी है, मल्टी हंड्रेड डॉलर लग जाते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एआई के साथ। जैसे उनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है, कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, थोड़े वो आप अफोर्डेबल रेट्स में आ जाते हैं, एवरीबडी विल अडॉप्ट दैट, तो आपकी एमवीपीज का फ्यूचर आप कह लो कि तबाह इस तरह हो जाएगा कि जो ये काम कर रहे थे, अब वो काम क्लाइंट खुद ही करना शुरू हो जाएंगे। तो एमवीपीज तो आपकी इस तरह रीडिफाइन होंगी इसकी एआई के एरा में। अच्छा, अब इससे ये है कि अब इससे नई अपॉर्चुनिटीज फर्दर अनलॉक होगी। अब इस जो ये बैरियर टू एंट्री कम होगा ना, इससे अब नया आप कह लो फील्ड अनलॉक हो रही है, जो बेसिकली है रिफाइनिंग दीज एमवीपीज। ये एक नई डोमेन है जो इस एआई के बाद एक नया एक सेक्टर, आप कह लो एक फोर्थ सेक्टर अब मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है, एक नया एक नई स्पेस एंटर हो रही है,
जिसके अंदर हमने बेसिकली इन होना है, इसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। अब हो ये रहा है कि फाउंडर अपनी एमवीपीज बनाते हैं, क्योंकि अब फाउंडर नॉन टेक्निकल है, उनको टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं है, वो थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग करते हैं, वो अपने 5-10 पेजेस की, 5-10 आप कह लो फीचर्स की एक ऐप, एक वेब, एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। अब उसके बाद उसको अब फर्दर जब एक्सपैंड करते हैं, अब एआई वहां पे जाके फेल कर जाता है, क्योंकि एआई इट्स ऑल अबाउट, मतलब अगर यार मेरी स्क्रीन पर स्टॉप कर रही है, weird। एआई बेसिकली काम कैसे कर रहा है, अगर आप एलएलएम्स की थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करें, एलएलएम्स काम कैसे करते हैं, तो एलएलएम्स पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं। एलएलएम्स मतलब चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सारे एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनके पीछे जो सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न से मुराद ये है कि एक मिनट, आई थिंक मुझे ना अपना मैक रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये स्क्रीन बहुत स्टॉप हो रही है। ठीक है, तो एलएलएम्स का पैटर्न ही होता है कि आप वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर उससे कहा कि दिस इज, हम अगर कोई कह लें कि इंग्लिश के सेंटेंस चूज कर लें, आई हैव अ CA, और आगे आपने वर्ड से बताया ना, और वो आगे खुद ही कंप्लीट कर देगा कि बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ डाटा सेट उसके पास है। उसकी वजह से वो पैटर्न फिगर आउट कर लेगा कि शायद ये बंदा कैट कहना चाह रहा है, राइट, ये चीज कहना चाह रहा है। अगर आप कहोगे कि आई वांट एन आइस, तो वो खुद ही फिगर आउट कर लेगा कि शायद ये बंदा आइसक्रीम कहना चाह रहा है। तो बेसिकली उसके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ डाटा सेट्स होता है बैकएंड पे, वो उन पैटर्न को मैप करता है, अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा होता है। तो ये बेसिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे चलता है, लेकिन जब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है तो एआई आपकी हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है। वो आपको मतलब सारी किस्म के रिस्पॉन्सेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां पे वो फेल हो जाती है। और अभी तक इस चैलेंज को हम सॉल्व नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं सारे, लेकिन ऑब्वियसली जो इसका आर्किटेक्चर है उसमें इसमें इम्प्रूव तो हो जाएगी, लेकिन परफेक्ट कभी भी नहीं होगी। उस पर उस इस वजह से एक नई डोमेन अनलॉक हो रही है, जो कि बेसिकली इन एमवीपी को डिफाइन करना है। इससे मुराद क्या है कि फाउंडर ने अपना छोटा मोटा प्रोडक्ट तो बना ली, फाउंडर ने में भी ये क्रैश कोर्स कर लिया था कि वो कर्सर को या क्लाउड कोड को यूज करते हुए एमवीपी कैसे बना ले, और उसने खुद तो बना ली। लेकिन अब उस एमवीपी को अब उसको समझ नहीं आ रही उसका फर्दर स्केल अप कैसे करे। मे बी कोई बग आ गया, एआई वो सॉल्व नहीं कर रहा, तो खुद भी सॉल्व करना नहीं आ रहा, उसने कोई नया फीचर इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जो उसका पुराना आर्किटेक्चर था वो इस तरह से बना हुआ था कि अब उस नया फीचर वो एआई भी फेल कर रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको भी समझ नहीं आ रही, तो अब वो उस प्रोडक्ट को लेके चल ही नहीं पा रहा। उसने प्रोडक्ट को स्केल करना है, यूजर ने कुछ चेंज करने का है, अब वो नहीं हो पा रहा। और एआई हमेशा जंक कोड देती है। अब वो जंक कोड इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसने एक नया चीज इंप्लीमेंट करनी है, और जब वो चीज इंप्लीमेंट करता है तो उसका एक रिपल इफेक्ट आता है, जिससे 5 चीजें ब्रेक कर पाती हैं। कौन 5 चीजों को फिक्स करता है, 10 चीजें और ब्रेक हो जाती हैं। तो बेसिकली एक पॉइंट पे आकर फाउंडर आप कह लो कि बेबस हो जाता है। तो एआई की वजह से उसको फर्दर लेके जाने, वो पहले आप कह लो कि इस एमवीपी की जर्नी का पहला 50% तो कवर कर लेता है, जो कि अगला 50% होता है ना, इसमें वो टोटली फेल कर जाता है। इससे फिर उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक इंजीनियर की, एक डेवलपर की, कि जब वो वहां से पिकअप करे, यहाँ से पिकअप करके उसकी हेल्प करे आगे इसको रिफाइन करने में, इसको फिक्स करने में, इसको स्टेबल करने में, इसको बेहतर करने में, इसको फर्दर आगे लेके जाने में। वहां पे अब आपको यहाँ पे डेवलपर चाहिए होता है जिसको चीजों का कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो। अब यहाँ पे सारे के सारे जो इस जगह पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे ना, अब ये मूव कर रहे हैं इस साइड के अंदर, राइट, इसके अंदर, इसके अंदर। क्योंकि अब एमएपी तो खुद बना लेंगे, अब उनको बंदा नहीं चाहिए एक सिंपल 4-5 पेज की वेबसाइट बनाने के लिए, उनको बंदा नहीं चाहिए एक छोटी सी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो खुद ही डेवलप कर लेंगे। लेकिन उसको आगे लेके जाने में दे विल फेल, दे विल टोटली 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 फेल। इवन कि मेरे पे भी रीजन जितने भी चीजें जिनमें को मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, हम भी सारी उन्हीं चीजों पे काम करेंगे। फाउंडर्स को आइडिया है, उन्होंने थोड़ा बहुत खुद ही इंप्लीमेंट किया है, उन्होंने थोड़ी खुद 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 डेवलपमेंट भी की है, तो गिटहब में खुद ब खुद खुद कमिट्स पुश भी किए हैं, हालांकि उनको नॉन टेक्निकल चीजों कुछ भी नहीं पता। एआई टूल से यूज करते हुए छोटी मोटी चीजें की हैं, लेकिन बड़ी चीजों के वो फेल कर जाते हैं, फिर उनकी टीम चाहिए होती है, कि इंडिविजुअल बंदा चाहिए होता है जो उसको काम कर सके और आगे लेके चल सके। तो पहली चीज तो ये है कि मार्केट एआई की वजह से मार्केट शिफ्ट हो रही है, कि पहले एक चीज होती थी, तो बेसिकली अब थोड़ी चेंज होकर थोड़ी एक डिफरेंट डायरेक्शन ले रही है। अपॉर्चुनिटीज डेड नहीं हो रही, डेवलपर्स रिप्लेस नहीं हो रहे, इंजीनियर्स कहीं भी नहीं जा रहे। बस ये काम हो रहा है कि आपकी इंडस्ट्री थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, जो कि अभी कुछ लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन इन द 3-4-5 ईयर्स ये चीज सबको ऑब्वियस हो जाएगी। मतलब ये ट्रेंड जब टोटली अडेप्ट कर लेंगे, तो फिर आइडिया हो जाएगा यार ठीक है, अगला फीचर ये वाला है कि आपने इसके ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर इस स्टेप पे जाना है। ये स्टेप्स खुद ही फाउंडर्स कर रहे होंगे। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी से लेके नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जो बेसिकली इस डोमेन के अंदर है। अब इस डोमेन से हम डिस्कस कर लेते हैं, हम हमारा इसमें क्या रोल है। अगर तो हम ये करते आ रहे थे
और हम अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे, तो फिर तो हम यहीं पे डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अब अपस्किल करने से मुराद ये है कि अब हमें इस मोमेंट के ऊपर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए चीजों का, हमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा पता होना चाहिए कि यार जावास्क्रिप्ट के अगर ये कॉन्सेप्ट है काम कैसे करता है, अगर नेक्स्ट जेएस में भी एसईओ तो वो काम कैसे करती है, अगर फ्रंट एंड में रिएक्ट में मे भी पोर्टल्स हैं, मे भी फ्रंट एंड में रिएक्ट में स्टेट्स हैं, हुक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसका फायदा मतलब चीजों की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना, जिसको ये ज्यादा है, ऑब्वियसली वो एआई के जंक कोड को अंडरस्टैंड करेगा, उसमें से लूप होल्स निकालेगा, उन लूप होल्स को फिक्स करेगा, प्रोडक्ट स्टेबल करेगा, और वो अपना ऐसा फ्यूचर डेवलप करेगा। अब इसके ऊपर हमारा काम ये है कि अगर तो हम आज इन एआई टूल्स को यूज करते हुए बस अन्य प्रॉम्प्टिंग दिए जा रहे हैं और काम करवाए जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा स्केरी फ्यूचर है। लेकिन अगर हमें बेसिक्स का आइडिया है, हमें कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है, हमें पता है कि एक चीज कैसे काम कर रही है, आपको किसी ने एक सिस्टम हैंड ओवर कर दिया कि यार ये 4-5 पेजेस की वेबसाइट है, 4-5 फीचर्स की प्रोडक्ट है, इसको हमने फर्दर एक्सपैंड करना है, आप उसमें 1-2 दिन लगाओ, उसको आप गो थ्रू करो, आपको समझ आ गया कि यार ठीक है ये काम हुए ये इस तरह गलत है, ये प्रॉपर डीबी सही नहीं बनी हुई, ये वाले जो कंपोनेंट्स वो बेहतर हो सकते हैं, हम इनको रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते थे, हम में भी यहाँ पर इसने लूप्स लगाए हैं, हम इसमें में भी लूप्स की वजह से थोड़ा एपीआई स्लो हो रही हैं, हम में भी यहाँ पर थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, उसको कोई और अप्रोच लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका टेक्निकल एबिलिटीज है ना, आप एआई के कोड को पकड़ के उसके मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करके, वो कहाँ पे उसने मसले मसाइल किए हैं उसको अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट को स्टेबल करोगे और उसको फर्दर फ्यूचर में लेके चलोगे, तो यहाँ पे हमारी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यहाँ से हम शिफ्ट करके इस डोमेन के अंदर जा रहे हैं, और इस डोमेन के अंदर क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को स्टेबल कर लोगे, फिर वो प्रोडक्ट स्टेबल होकर मार्केट में टेस्ट होगी, टेस्ट होने के बाद फिर वो मार्केट में आएगी, मार्केट में स्टेबल होगी, अभी स्टेबल होने के बाद फिर वो दो चीजें वही रहेगी। इंटरमीडिएट लेवल पे एआई कुछ भी नहीं कर सकता, टीम चाहिए होती है, इंजीनियर चाहिए होते हैं। आप अभी तक कोई भी आप मतलब बहुत सारी लिंक्डइन के पोस्ट तो देखोगे फाउंडर्स की, तो मैंने अपना स्टार्टअप 4 दिनों में रैपिडली से डेवलप कर लिया, लवेबल से डेवलप कर लिया, लेकिन कोई भी आप ऐसी पोस्ट नहीं देखोगे कि मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप की और मुझे आज वो इतने $1,000 का रेवेन्यू दे रही है। नहीं भाई, प्रोडक्शन में जाके वो प्रोडक्ट क्रैश करती है, उस क्रैश को फिक्स करने के लिए डेवलपर चाहिए होता है, वो डेवलपर फिक्स करता है, उसको ठीक करता है, स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है, वो डेवलपर उसको मेंटेन करने के बाद फिर वो मार्केट में जाती है, अगर वो मार्केट में अपनी यूजर बेस बना लेती है, प्रोडक्ट ठीक हो जाती है, वेबसाइट ठीक हो जाती है, चल पड़ती है, फिर आगे वही दो जर्नी है, दो स्टेप्स इंटरमीडिएट लेवल पे फाउंडर को टीम चाहिए होती है, वो चीज चाहिए होती है। मतलब मैं जिन एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, जब नए नए के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तो भाई वो कहीं पे भी नहीं भागे कि भाई एआई आ गया तो हमने टीम्स को ले ऑफ कर देना और हमने डेवलपर को फारिग कर देना, एआई से हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे। भाई उन्हें भी पता है, जो रियल फाउंडर ने पता है कि एआई ठीक है हेल्प करेगी, लेकिन उनकी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन में चल रही है उसके लिए उनको इंजीनियर ही चाहिए होगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट ट्रैक होगा, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं तो फास्ट ट्रैक कैसे होगा, वो फास्ट ट्रैक होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मर नहीं रही, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, जो बेसिकली हम आने वाले कुछ सालों में देखेंगे भी। तो ये चीज है। अच्छा, तो ये तो है कि आपकी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। एक तो पहले ये चीज है कि आपका जो एग्जिस्टिंग सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही थी, तो सारी की सारी बेसिकली आपकी एमवीपी आगे जा रही हैं इस स्पेस के अंदर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है। सो यार आई हैव यंगर सिस्टर, तो आपको पता है फिर कैसे होता है घर में अंदर छोटे बच्चों के साथ। अच्छा तो सो जो आपका एग्जिस्टिंग सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी, वो बेसिकली ये चीज हो रही है उसके अंदर, तो एक तो अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो रही है, थोड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। अब उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज फर्दर अनलॉक, एक नई डोमेन क्रिएट हो रही है इन तीनों के अलावा। मतलब पहले वेब डेवलपमेंट थी, ऐप डेवलपमेंट थी, सारी चीजें, अब एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि एआई इंटीग्रेशन, एआई ऑटोमेशन, एआई चैटबॉट्स, एआई एजेंट्स। तो ये एक टोटली नई डोमेन अनलॉक हो रही है, जो बेसिकली पूरी इंडस्ट्री इसको अडाप्ट कर रही है। तो हो क्या रहा है
कि चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी ने चीज़ें आसान कर दी। आप पहले एक चीज़ आप सर्च करते थे, आपको गूगल पे जाना पड़ता था, आप सर्च करते थे, कंटेंट बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते थे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। मतलब उसने चीज़ें बहुत आसान कर दी। इवन कि जिन्होंने डेवलपमेंट एआई से पहले किया, उनको पता था कि बग आता था, उस बग को फिक्स करने के लिए आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, कोई 10 किस्म के आप लिंक्स ओपन करते थे, गिटहब पे जाते थे, कोई बड़ी मुश्किल से आपको सोल्यूशन मिलता, 2-3 घंटे लग जाते थे। अब क्या होता है, आप सिंपल अपना बग जीपीटी को देते हो, जीपीटी आपका हल बता देता है, बग हल हो जाता है। तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो गई। अब इस ईजनेस को हर प्रोडक्ट, हर सॉफ्टवेयर, हर चीज इसको इंटीग्रेट कर रही है अपने सिस्टम्स के अंदर, कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूजर के लिए चीजें ईजी कर दें, जिसकी वजह से एक नई डोमेन अनलॉक हो रही है टोटली, जिसमें बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा बूम भी कर रही है और इसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये आगे जानी है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि लेट से आपका कोई भी सिस्टम है, वो अब एआई चैटबॉट तो आपको उसके अंदर लाजमी मिल जाएगी, जो आपकी चीजें इजी कर देगी। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको एआई के फीचर्स लाजमी मिल जाएंगे। आपकी जो सारी सारी प्रोडक्ट है वो उसको इन्वेस्टमेंट पे चल रही होती है, उसको लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से वो टीम हायर करते हैं, उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो पूरी पूरी अब इन्वेस्टर भी कह रहा है कि भाई एआई कहाँ है मेरा प्रोडक्ट में, तो वो रैंडमली एआई कहीं पर भी चिपका रहे हैं। तो बेसिकली अब ये एक नई डोमेन अनलॉक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी प्रोडक्ट है ना, तो हमने भी बस सब्सक्राइब ऐड करने के लिए लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर लगा दिया कि यार ठीक है, आप आओ तो अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करो, जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर तक। आप यहाँ पर आओ, हेडिंग के ऊपर क्लिक करो। आप बेसिकली, बल्कि इसको मैं नई टैब ओपन करता हूँ। अब हेडिंग पे क्लिक क्लिक करो। आप अपनी सारा आपका प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी अपने आप एंटर करोगे वो इस जगह पर आ जाएगी, और आपको अच्छी हेडिंग्स खुद ब खुद मिल जाएंगी। वरना आपको क्या करना पड़ता, आपको खुद जाना पड़ता, आप रिसर्च करते, यूट्यूब पे वीडियोस देखते, लिंक्डइन पे लोगों के एग्जाम्पल देखते, फिर अपनी हेडिंग लिखते हैं, 4-5 घंटे आपको लग जाते। अभी प्रोसेस स्मूथ हो गया, इजी हो गया। अब ये एक एआई का फीचर है। तो अब बेसिकली इस तरह के जो इंटीग्रेशन है, एआई की इंटीग्रेशन है, एआई की ऑटोमेशन है, चैटबॉट्स हैं, ये अब हर प्रोडक्ट को, हर वेबसाइट को, हर बंदे को, हर हर चीज को चाहिए। तो ये एक टोटली नई डोमेन अनलॉक हो रही है, कि जहाँ पे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी डेड हो रही थी, अब यहाँ पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज फर्दर सामने आ रही हैं। तो बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि डेवलपर्स जो है ना, कि कह रहे हैं कि पता नहीं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री डेड हो जाएगी और अब उसका फ्यूचर नहीं है, अब हमें कोई डिफरेंट फील्ड में जाना चाहिए। तो भाई डेड कहीं पे भी नहीं हो रही। सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री थोड़ा शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट पकड़ रही है। शिफ्ट हमेशा आए हैं। शिफ्ट तब भी आया था जब पीएचपी और लारावेल पे काम होता था, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आ गए थे। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में अडाप्ट कर लिया, रिएक्ट में, नोड में, फ्रंट एंड में, वो आज भी काम कर रहे हैं। जिन्होंने उस वक्त अपना शिफ्ट नहीं लिया, पीएचपी में बैठे हुए, आज पीएचपी डेड हो चुकी है, अब उनको अपॉर्चुनिटी से मिल रही। तो यही आज भी होना है। जो आज भी यहीं पे बैठे रहेंगे कि यार बस हम बस यही करते रहे, यही करते रहे, यही करते रहे, 4-5 साल बाद इनको किसी ने नहीं पूछना। जो यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर लेंगे, इस अपॉर्चुनिटीज के अंदर आ जाएंगे कि कैसे एग्जिस्टिंग कोड बेस को रीड करना है, एआई के जंक कोड को रिव्यू कैसे करना है, वो सारा कुछ कैसे करना है। तो उनकी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में भी सिक्योर रहेंगी। और जो साथ साथ इसके अंदर आ जाएंगे, वो तो हमेशा, मतलब आप कह लो कि टोटली एक नई डोमेन के अंदर आ जाएंगे, जो आगे मल्टीपल बूम करने वाली है। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है ये चीजें। वर्ड से बड़े आपको फैसिनेटिंग लगते हैं, बड़े लगते हैं पता नहीं क्या चीजें, लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, मे बी आपको ये एआई इंटीग्रेशन करना कुछ भी नहीं होता। आपने सिंपल चैट जीपीटी की एपीआई लगानी होती है, अपने फ्रंट एंड के अंदर आपका एआई का फीचर बन जाता है। मतलब इतना इजी पीजी सीन होता है। टर्म्स मुश्किल होती हैं, लेकिन बहुत इजी चीजें होती हैं, क्योंकि आवाम ऑब्वियसली अभी इसमें कभी अब कर नहीं रही, तो उनको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो करता है उसे पता है कि भाई इजी सीन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि ये पैटर्न होगा, टेक इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है। तो टेक इंडस्ट्री शिफ्ट ले रही है, एमवीपी से इस डोमेन में एंटर हो रही है, ये डोमेन वैसे की वैसे ही रहेंगी, और एक नई डोमेन अनलॉक हो रही है। तो ये टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर। ये बेसिकली क्या होने वाला है अगले 3 से 5 से 7 सालों में। ऑब्वियसली कोई और नई चीज आ जाती है, क्योंकि शिफ्ट तो आते रहते हैं। पूरा आगे के 20 साल तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन अगले 3-5 से 5 सालों में ये वाली शिफ्ट आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर अडाप्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि ये चीजें फ्यूचर में ट्रू होंगी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास। यार अब मुझे ना बल्कि नहीं, ये स्टार्ट ना एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर ये फिर मसला करेगा मैं अपना मैक ही स्टार्ट करूंगा। तो अब हो ये रहा है कि ये हो गया हमारे पास पहली चीज। अब दूसरा आ जाता है, इसमें आपके जो भी क्वेश्चन है, यू कैन पुट इन द कमेंट्स, इन द चार्ट्स, तो फिर हम वो एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अब दूसरा आता है कि एआई को लेवरेज कैसे करना है, एआई से मतलब एक इंडिविजुअल डेवलपर कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है, क्या चीज़ें। सो अब हो ये रहा है कि जब ये सारे टूल्स आए, चैट जीपीटी आया, क्लॉड आया, कॉडेक्स आया, कर्सर आया, अभी ओपन क्लॉ आया, आते रहते हैं दिन ब दिन, डेवन आया, मतलब लवेबल है, रेप्लिट है, आप कह लो कि ना
इंतहा के टूल आते रहते हैं, पता नहीं मार्केट में कोई पत्थर उठाओ नीचे से एआई टूल निकल आता है। तो अच्छा, मुझे ना आप सिर्फ 2 मिनट दें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं ना अपना मैक रिस्टार्ट करके वापस आता हूँ, वरना स्क्रीन स्टॉप होती रहेगी बार बार। फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? ठीक है, ज़बरदस्त। होपफुली अभी मसला नहीं आएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि लेवरेज करने कैसे करना है एआई को। हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारा एजेंडा का था। सो अब हो ये रहा है कि जो बेसिकली मैं आपको बात करता था कि, या हर सेशन में मैं कहता भी हूँ, पिछले तकरीबन 1-2 साल से कहता आ रहा हूँ कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, एआई उन डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगी। उन वो डेवलपर्स उनको रिप्लेस कर देंगे आपको जो एआई का यूज़ करते हैं। हुआ ये है कि जब पहले वही हमने बात की कि जब आपकी एमवीपी बनती थी तो आपको 2-3 महीने लगते थे एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। अब वही एआई के हेल्प से बैरियर टू एंट्री थोड़ा स्लो हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये हुआ है कि अब चीज़ें थोड़ी फास्ट ट्रैक हो गई हैं। पहले एक फीचर तो आया अगर 10 घंटे लगता था, अब में भी वो 3 घंटे में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसमें। पहले जो एक प्रोडक्ट थी वो अगर लेट से 3 महीने में बनती थी, अब में भी वो 1 मंथ में बन जाएगी। तो थोड़ी चीज़ें फास्ट ट्रैक हो गई हैं, महीने या मंथ लिख देते हैं। क्योंकि अब हुआ ये है कि अगर एक इंजीनियर कोड को अंडरस्टैंड करता है, उसको पता है, तो उसने अब एक फीचर, लेट्स से उसने एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, तो अगर उसने अब अगर वो फिर से आएगा एक प्रोजेक्ट, लेट्स से उसने रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके बाद वो फाइल भी खुद बनाएगा कि ठीक है हीरो डॉट TSX या JSX बनाएगा, फिर उसके अंदर वो लिखना शुरू करेगा, अच्छा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और अगला वो शुरू करेगा फंक्शन। वो सर वो खुद करने बैठ जाएगा ना भाई, तो उस पर सदियां लग जाएंगी। जब तक उसने अपना पहला कंपोनेंट लिख लेना, उतनी देर में किसी एआई वाले इंजीनियर ने पूरा पेज इम्प्लीमेंट करके आगे निकल जाना है। तो डेफिनेटली कंपनीज, जो क्लाइंट्स हैं वो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जो उनको काम जल्दी कर दे रहे हो, तो उनकी कॉस्ट बच रही होगी उससे। तो लेवरेज करना है हमने एआई को इसको सर्वाइव करने के लिए। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे लेता हूँ
पिछले साल मैं कंपनी में काम करता था, वहाँ पे वो मार्केटिंग की कंपनी थी, वो बेसिकली वेबसाइट बनाती थी क्लाइंट्स के लिए। मतलब उन्होंने क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, उसकी 10-15 पेजेस की 5-7 पेज की वेबसाइट बनाई, और उसको लगते हैं तकरीबन 2 वीक्स। ये मैं बात कर रहा हूँ जब बेसिकली अभी कर्सर नहीं आया था, कर्सर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सो हुआ ये कि 2 वीक्स लगते थे। मतलब क्लाइंट ने बताया कि यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए, मेरी ये डोमेन है, उस पर 1 दिन लगता था रिसर्च में, किस तरह की इसकी अच्छी वेबसाइट बने। रिसर्च के बाद वो रिसर्च सारी फिग्मा के डिजाइनर के पास जाती थी, वो 2 दिन देता था डिजाइन में, 2 से 3 दिन। तो 4-5 से 5 पेज की वेबसाइट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2-3 दिन डिजाइन में लगेंगे, और उसके बाद अगले 5 से 7 दिन लगेंगे डेवलपमेंट के अंदर। फिर उसका 1 दिन में क्यूए होगा, और क्यूए के बाद 1 दिन क्यूए मतलब फिर कोई बग वगैरह तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है, और वो जो क्यूए के बाद जो इंप्रूवमेंट्स करनी है वो 1 दिन में उसकी इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो ऑलमोस्ट से तकरीबन 5-7 पेजेस की वेबसाइट के 2 वीक्स का प्रोसेस था, जो आप बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी से डिलीवर कर रहे थे। कर्सर आया, और उस वक्त उस कंपनी में तकरीबन आई थिंक कोई 7-8 डेवलपर्स भी थे जो सारे इस चीज़ों को देखते थे। अच्छा, कर्सर आया, और कर्सर वेरी फैसिनेटिंग जब उस वक्त आया, जब मैंने तब उसको जैसे आया था, मैंने आई थिंक दूसरे तीसरे महीने से सब्सक्रिप्शन ले ली थी, तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने पूरी टीम को बताया कि यार इस टूल को यूज़ करना शुरू करते हैं, थोड़ी बड़ी चीज़ें फास्ट ट्रैक होती हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, कंपोनेंट्स खुद ही बनाई जा रहा है। मतलब आपको अगर टेक्निकल आप कोड का रिव्यू कर रहे हो उसका, तो बस आप देखते रहो, और जहां पे मिस्टेक कर रहा है उसको करेक्ट करके ठीक करवा लो, और वरना वो लेके चलते रहो। हुआ ये कि अगले 3 से 4 महीनों में मैंने कुछ कर्सर की उनको ट्रेनिंग्स भी दी, कैसे यूज करना है, किस तरह एआई को हमने कोड को रिव्यू कैसे करना, सारा कुछ। अब कुछ डेवलपर ने अडेप्ट किया, और कुछ ने नहीं किया। ठीक है, अब हुआ ये कि जिन्होंने अडेप्ट कर लिया, और हम मतलब जो वो करने लग पड़े, तो 2 वीक्स का प्रोसेस जो था वो शॉर्ट होके हो गया तकरीबन 4 से 5 दिन के ऊपर। फिर मैंने डिजाइन बनाया, डिजाइन के बाद वो जो 5-7 दिन की डेवलपमेंट थी वो 2-3 दिन में होगी। और अब तो खैर ये और सिंपल होगी, अब आपकी 1 से 2 दिन में पूरी की पूरी 5-6 पेज की वेबसाइट बन जाती है। तो ये होगी। जिन डेवलपर ने उस वक्त इसको अडाप्ट नहीं किया, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, जिन्होंने अडाप्ट नहीं किया, हमने बहुत ट्राई की वो अडाप्ट करें, क्योंकि जाहिर बात है, अगर वो अडाप्ट करेंगे तो एज अ कंपनी हमको बेनिफिट है ना, कि हमारा चीज़ें फास्ट ट्रैक होगी हैं, और हम कम वक्त में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स जब ये करेंगे, तो वो जब वो तो अगर वो करते हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियसली एज ले जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हम भी उनके बराबर पे रहें। तो जिन्होंने अडाप्ट नहीं किया, एक मोमेंट पे आके हमें समझ आई कि ये नहीं करेंगे, ये ट्रेडिशनल रहेगा, हमको उनको ले ऑफ करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। और ये उनका फ्यूचर था, वो ऑब्वियसली जहाँ पे भी होंगे अच्छी जगह पे होंगे, लेकिन उनको हमको ले ऑफ करना पड़ता क्योंकि वो अडाप्ट नहीं कर पाए। और आज भी यही हो रहा है। आपकी जो कंपनीज हैं वो मेक श्योर कर रही हैं कि यार जो आपके इंजीनियर्स हैं वो इन टूल्स को अडाप्ट करें, अपने आप को फास्ट ट्रैक करें, प्रोडक्टिव करें। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे, तो विद इन, अगर आपकी कंपनी अगर आपको कुछ भी नहीं करे, तो 1 साल बाद मे बी आपको ले ऑफ कर देगी। अगर मतलब, या इवन के नए हायर्स भी हैं, तो नए हायर्स से भी आप पूछ रहे होते हैं कि आप एआई टूल को कैसे यूज करते हैं, क्या मतलब एआई आप लेवरेज कैसे करते हैं अपने डेली वर्क फ्लोस में। तो पहली चीज तो ये है कि एआई की चीजें फास्ट ट्रैक हुई हैं, और उस फास्ट ट्रैक हमने अडाप्ट करना है। अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो दूसरा डेवलपर है वो आपको रिप्लेस करके आगे निकल जाएगा, और आप पीछे रह जाओगे, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी। पहली चीज तो ये है कि एआई को अडाप्ट करना है। अच्छा, अब अडाप्ट कैसे करना है? अडाप्ट में वही चीज आती है कि एआई मिस्टेक्स करती है। एआई के जो टूल हैं, जो कोड देते हैं, वो जंक, फारी, घटिया तरीन कोड होता है ऑन द ऑनेस्ट ग्राउंड। आपके 4-5 पेज का कोड अच्छा होगा, लेकिन जैसे जब आगे होता है तो वो बहुत फारी कोड होता है, घटिया कोड होता है उसका। तो उसको रिव्यू कैसे करना है, क्या एआई ने सही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया भी या नहीं किया, तो उसको करने के लिए फिर वो आपको वहां पे वो चीज चाहिए होती है कि आप उसके कोड को रिव्यू करो। आपको पता हो कि यार अगर मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसका आर्किटेक्चर क्या है, उस आर्किटेक्चर को आपने बताना उसको एआई को कि भाई ये मेरा आर्किटेक्चर है, मुझे इस तरह कंपोनेंट चाहिए, मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इस तरह मैंने अपने मतलब आप कह लो कि सो यू कैन से दैट कि एआई आपका इंटर्नी है। आप डेवलपर हो, वो या आपका इंटर्नी है, इंटर्नशिप कर रहा है आपके पास, और आपने इसको सारी गाइडलाइंस देनी है, सारी रिक्वायरमेंट देनी है, सब कुछ बताना है, फिर कोई मसले करेगा, इसमें दो झगड़े करानी है, और फिर इसकी चीजें फिक्स करके फिर एक चीज को फाइनल करना है। तो इससे आपने काम करवाना है, लेकिन इसका रिव्यू करके, प्रॉपर अंडरस्टैंड करके, और इसको एज अ आप कह लो असिस्टेंट यूज करके। अगर तो आप कर रहे हो कि अब बस अब एआई को दे दिया, आप खुद ही करे जो कर रहा है, तब मसला होगा, राइट? तब 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 आपको भी समझ नहीं आ रही हो क्या कर रहा है, और आप दोनों की साइड पे भी नहीं है। तो आपका फ्यूचर तब सिक्योर हो सकता है कि आप एआई को लेवरेज करो, और लेवरेज करने के साथ साथ आप बेसिकली उन टूल्स को यूज करना शुरू करो। उन टूल्स को यूज भी करो, जो नए टूल्स आते हैं उनको यूज करते रहो, आप देखते रहो किसके क्या स्ट्रेंथ है, किसके क्या वीकनेस है, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है उनको शिफ्ट करते रहो, और अपनी रिव्यू करने की अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाओ।
तो वो एक बड़ी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता भी रहा था, एक फाउंडर था किसी कंपनी का, वो बता रहा था कि पहली होती थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी पहले। वो कह रहा था कि मैं तो कह रहा हूँ कि इसका नाम चेंज करके कर दो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इस इंडस्ट्री का नाम ही चेंज कर दो, क्योंकि पहले आप डिवेलप कर रहे थे हर चीज को स्क्रैच से। अब आप डिवेलप तो एआई को हेल्प से कर रहे हो, लेकिन अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में एआई आपका काम नहीं करेगा, आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब जिसको फाइनल करना है आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इस फाइनल करने में आपको इंजीनियर चाहिए, डेवलपर चाहिए जो उस कोड को रिव्यू करे, फाइनल करे, जो सारा हमने आपकी चीज डिस्कस की है। तो अब ये फील्ड का कह रहा था नाम चेंज करके सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन रख दो, जो मुझे अच्छा भी लगा, फैक्ट भी है कि आपका डेवलपमेंट तो कुछ ना कुछ एआई कर रही है, लेकिन इस चीज के लिए अब आपको एक इंजीनियर चाहिए होगा। तो हमने क्या करना है, हमने एआई टूल से डरना नहीं है, हमने इनको अडाप्ट करना है। ये वही एग्जांपल है कि जो पीएचपी वाले बंदे ने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी थी कि भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पीएचपी करता रहूंगा, यही चीज है, तो आज उसका कोई नामो निशान नहीं है, पीएचपी कोई आपको प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा, कोई आपको जॉब नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसने उस वक्त अपना स्टैक चेंज कर लिया, तो इसमें आ गया, इट्स गुड टू गो। सिमिलरली आज अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ यही करते रहेंगे, एआई को अडाप्ट नहीं करेंगे, एआई टूल्स को यूज नहीं करेंगे, तो भी हमें फ्यूचर में कोई भी नहीं पूछता होगा। लेकिन अभी वेब डेवलपमेंट के साथ अपनी स्किल्स में ऐड कर देते हैं कि यार एआई इंटीग्रेशन, एआई के टूल्स को यूज कैसे करना है, प्रोडक्टिव कैसे होना है, वेबसाइट क्विकली डेवलप कैसे करनी है, प्रोडक्ट क्विकली डेवलप कैसे करनी है, तो बेसिकली हम सिक्योर साइड में होंगे, तो ऐसे जितने मसले मसाइल की बात नहीं है। और ये चीज़ है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, लेवरेज करना है कैसे एआई को। तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कमेंट्स, मतलब सॉरी चैट में जो भी आपके क्वेश्चन है, और इसको फिर क्यों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते तीसरी चीज में एडटेक एलएमएस के ऊपर। सो मैंने ये कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोगों ने, कुछ तो मेरे मतलब अपने दोस्त वगैरह जो इस कम्युनिटी में इस मीटिंग में भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल ज्वाइन किया है, कुछ हमने इसकी मार्केटिंग की थी, कुछ इस तरह किया था। तो ये ऐसा ना आप कह लो कि साइड पैशन मैंने स्टार्ट किया था कम्युनिटी प्रोजेक्ट। इसमें मतलब इट्स नॉट माई मेन कैरियर, माई मेन कैरियर इज डेवलपमेंट। मैं खुद भी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, कुछ क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स माई मेन कैरियर। अगर पार्ट टाइम एक हॉबी था, जैसा हॉबी मैंने स्टार्ट किया था, और उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी था, इसमें वॉलंटियरली बूट कैंप करवाया करता, तो उसी को मैंने करके एक कम्युनिटी डेवलप कर ली, एक छोटा सा ई कोर्स क्रिएट कर दिया, कुछ लिंक्डइन से कुछ दोस्तों ने इसको ज्वाइन कर लिया। वो एक फील हुआ कि यार ठीक है, आप कुछ लोगों को बेहतर गाइड कर सकते हो। तो फिर उसको मैंने 3 महीने के लिए पॉज किया कि यार थोड़ा ज़्यादा इसको वैल्यूएबल बनाते हैं। उस वैल्यूएबल को बनाने के लिए पहले हमने अपने एडटेक पोर्टल के ऊपर प्रॉपर काम किया, जिसको भी हम डिस्कस करते हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या उसकी चीज़ें हैं, काफ़ी अभी मेच्योर हो। पहले तो इसमें से जो जिन जिन लोगों ने वो स्टार्ट में ज्वाइन किया था ना, उनको पता होगा कि सिर्फ 2 चीज़ें थी कि माई कोर्सेज आता था, वीडियोज आते थे, और कुछ भी नहीं था। मतलब 2 वीक्स में पूरा प्रोडक्ट बन गई थी, सिर्फ कोर्स और वीडियो से, और कुछ भी नहीं था। ये सारी की सारी चीजें पिछले कोई 2-3 महीने में इंप्लीमेंट हुई हैं, जिसपे हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा मतलब मेरा खुद का प्लान भी है कि इसको मैं थोड़ा सा फोकस करूं। पहले तो मैंने इसको मैच्योर किया, इस प्रोडक्ट को। इसके बाद अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस कम्युनिटी को फर्दर बिल्ड करने की, मल्टीपल लाइव सेशंस करने की, इसी तरह के वैल्यूएबल, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और इंडस्ट्री के अंदर इन रहें। लाइव सेशंस की और कुछ और भी चीज़ें हर प्लान में हैं। तो इसको हम प्रॉपर इंशाल्लाह अब एक एक लेके जाएंगे, यू कैन से कि किसी अच्छे वैल्यूएबल आउटकम की तरफ, और ऑब्वियसली उसमें आप लोगों के भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो चलती रहेंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। जब आप एडटेक प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, एलएमएस के ऊपर आएंगे, जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बनता है, फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करते हो, तो आपको ऑब्वियसली एक पॉपअप नजर आता है कि यार आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो, राइट। जब प्रोफाइल कंप्लीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस प्रोफाइल के सारा कॉन्टेक्स्ट आपको यूज हो रहा होता है एआई टूल्स के अंदर। आप प्रोफाइल कंप्लीट करते हो, लेट्स से मेरा रोल ये वाला सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी जो लेट्स से है समरी है, या मेरी मतलब मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी थोड़ी सी कैरियर समरी लिख लूंगा, आई हैव वर्क विद, और वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे लिखने की जरूरत नहीं इतनी ज्यादा, तो आप लिख लो। खैर मैं ऐसा करता हूँ कि यार मेरे पास रेज्यूमे पड़ा हो कहीं पे, मेरा उसी से मैं उठा लेता हूँ। अब मुझे वो भी नहीं मिल रहा, 1 मिनट है। एआई आपको लेजी भी कर देता है, क्योंकि अब मैनुअल काम नहीं करना चाहता ना। ये मेरी एग्जाम्पल है। अच्छा, डाउनलोड्स में पड़ा होगा शायद, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपनी एक छोटी सी समरी डाल देता हूँ। मैं मतलब जो भी आप जिस तरह भी हो, आपने वो समरी यहाँ पे डाल, ठीक है। और मतलब लेट्स से कि मैं पिछले 3 साल से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इंजीनियर हूँ, और एमवीपीज मैंने डेवलप की हैं, टीम्स को लीड किया, वगैरह वगैरह, समझ आती है। मेरी स्किल्स की हैं, ये भी जावा स्क्रिप्ट है, और
रिएक्ट है, और HTML है, CSS है, मतलब जो भी आपके स्किल्स हैं, नेक्स्ट है, बैकएंड है, नोड है, तो जो भी मेरी स्किल है मैं यहाँ पे सारी एंटर कर दूंगा, जो जो मुझे आता है, लीडरशिप है, जो जो भी सारी मतलब एंटर करके इसको सेव कर लूंगा। तो ये तो आपका हो गया, आपकी बेसिकली प्रोफाइल का कॉन्टेक्स्ट मेंटेन हो गया इस टूल के अंदर। एंड आई कैन डू दैट। कोर्सेज वाला आपको ऑलरेडी पता है, हम टैब बाय टैब डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपको जो कोर्सेज होंगे वो होंगे, हम फर्दर कुछ मतलब मैं फर्दर इसमें एनहांसमेंट कर रहा हूँ इन फ्यूचर, हम कुछ मजीद मॉड्यूल्स लेके आ रहे होंगे जिसमें इसी चीज़ के AI इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, बैकएंड भी हम इंशाल्लाह ऐड कर रहे हैं वेरी सुन। तो वो अपडेट हो जाएगा, वो कंटेंट जो अपडेट हो जाएगा। लाइव सेशन, ये एक पहला लाइव सेशन हमने किया था कुछ महीने पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले, वो पड़ा हुआ यहाँ पर। वो 2026 का हमने स्टार्ट में किया था जनवरी में, कि 2026 में गोल्स क्या होने चाहिए। उसमें हमने टेक भी डिस्कस किया था, हेल्थ भी डिस्कस की थी, फाइनेंस भी डिस्कस किया था, मल्टीपल चीज़ें थी। तो सिमिलरली आज का सेशन भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारे सारे के सारे लाइव सेशन भी इस पर अपलोड हो रहे होंगे। सर्टिफिकेशन, आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ये टैब पहले मिसिंग थी, तो बेसिकली यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट और आपका सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। और इसको भी हम UI को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद रिमोट जॉब्स के लिए उसमें भी एक मॉड्यूल आ जाएगा, वो कैसे फिगर आउट करते हैं। उसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं, उन कंपनीज की लिस्ट है। ये प्लेटफॉर्म है जिन पे बहुत ज़्यादा रिमोट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मतलब जिस तरह लिंक्डइन है ना, उस पर हर तरह की जॉब्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेल फाउंड है, तो स्टार्टअप फोकस्ड जो प्लेटफॉर्म है, मतलब इस पर सारी की सारी स्टार्टअप्स की रिमोट जॉब्स, जो स्टार्टअप्स बनते हैं वो नॉर्मली इस पे आगे जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, वेब डेवलपमेंट चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, डिजाइनर चाहिए, मार्केटर चाहिए। अब ये ओपन पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मेरा इंटरनेट का मसला नहीं है। नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये चीज़ है। तो आपको फुल स्टैक डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, और सैस रिएक्ट डेवलपर, सारे के सारे बेसिकली आपको यहाँ पे जॉब्स यहाँ पे आ रही होती हैं। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि इधर है यार वो इनका जॉब्स वाला, हायर योर नेक्स्ट JS डेवलपर, नहीं नहीं मैं कंपनी नहीं है भाई, मुझे तो जॉब चाहिए। ओवरव्यू, साइन अप नाउ, ये इन्होंने अपनी UI काफ़ी चेंज कर दिया। वेल फाउंड, रिएक्ट। तो ये आपकी आगे क्या है, ठीक है, ये कंपनी है, इनका 11 से 50 एम्प्लॉयज़ हैं। ये बेसिकली इनको B2C इनका है, रिमोटली है, 4 ईयर वाला एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती है, बहुत सारी स्टार्टअप्स की रिमोट जॉब्स इस पर लिस्ट होती हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे को बन आप देख सकते हो। रिमोटली अच्छा प्लेटफॉर्म, ये सारे हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए किसके लिए क्या अच्छा है। अपवर्क है तो वो कॉन्टेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा है, लिंक्डइन है उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, तो हमने यहाँ पे डाटा इकट्ठा करके सारा इस पे लिस्ट कर दिया, सबके लिंक्स दे दिए, आप इनको ला के लेके जा सकते हो। कंपनीज हैं, ये वो वाली कंपनीज है, इस पे हमने काफी एफर्ट की इस डाटा को इकट्ठा करने में, एनरिच करने में। अभी तक 377 कंपनीज ऐड हो सकती हैं जो रिमोटली हायर करती हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट में कुछ कंपनीज है, ऑलमोस्ट 167 डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए है। मार्केटिंग में 152 कंपनीज हैं। तो हर मल्टीपल डोमेन्स के हमने स्मॉल स्केल की, मीडियम स्केल की, वो सारी कंपनी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी और वो होगी। तो उसमें क्या होता है कि समटाइम कंपनीज अपने पेज, अपनी ही वेबसाइट पे कैरियर्स पोस्ट कर रहे होते हैं। आप बेसिकली उनके कैरियर्स पेज पे जाते हो, देखते हो कि यार ये किसी मतलब उनकी जॉब वगैरह लिस्ट है नहीं, आप उस पर अप्लाई कर देते हो। टोटली वो इस पर मतलब बहुत सारा टाइम डेफिनेटली लग रहा होता है कि आप लेट्स से इस कंपनी कैरियर पेज पे जाओगे, देखोगे, अगर है तो आप अपना रेज्यूमे के साथ अप्लाई कर दो। कुछ लोग इस तरीके से भी रिमोट जॉब्स मतलब मेरे कनेक्शन में जिनको मिली थी, तो मैंने ये वाला मैथड भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया। उसके बाद ATS रेज्यूमे टूल्स, रेज्यूमेस जो होते हैं आपके सारे के सारे, वो अब स्कैनर्स लगे होते हैं, और स्कैनर्स को बनाने के लिए आपको एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए होता है। एग्जाम्पल जैसे ये रेज्यूमे, तो ये प्रॉपर एक है, मतलब इसका कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन कंटेंट के साथ इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। जब ये किसी भी ATS टूल में जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। स्कैन से मुराद है कि वो HR खुद रीड नहीं करते, एक टूल पहले स्कैन करता है और वो स्कैन करके उसको रेटिंग देता है, और रेटिंग के मुताबिक अगर वो रेटिंग HR ने डिफाइन किया 100 में से अगर 70 नंबर मिल गए हैं, तो फिर उसको डन कर दो, फिर मैं रिव्यू करूंगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दो। तो सम टाइम आपका में भी रेज्यूमे अच्छा हो सकता है, आपकी स्किल अच्छी हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर रेज्यूमे अच्छा नहीं बना हुआ तो वो आपका स्कैन नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक HR के जाने से पहले तक ही उसको रिजेक्ट हो जाएगा इस जॉब के अंदर, जो है कंपनी के अंदर। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं। फ्लो CV इज द बेस्ट वन। इवन कि आपने देखा होगा मेरा अपना भी ये फ्लो CV बना हुआ है इसमें, इस टूल के ऊपर।
तो ये बेस्ट टूल है अपना रेज्यूमे बनाने के लिए। फ्री टूल्स हैं, कोई पेड टूल्स नहीं है ये। तो ये बेसिकली मैंने सारे लिस्ट कर दिए जो अच्छे टूल्स हैं, आप सारे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला भी देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब आते हैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर पे। अच्छा, अब लेट्स से मुझे चाहिए अपनी लिंक्डइन की हेडिंग चाहिए या लिंक्डइन की अपनी समरी चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन पे 3 ही सेक्शन होते हैं जिसमें बेसिकली आपको अच्छा कंटेंट चाहिए होता है। तो आपको बेसिकली आप यहाँ पर आओगे और आपको हेडिंग, समरी और एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजर मिल जाएगा। हेडिंग में क्या होगा, आपका ये जो प्रोफाइल का कॉन्टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया कि आपका टारगेट रोल ही है, आपकी डिस्क्रिप्शन ही है, इसकी बेस पे आपको अच्छी हेडिंग्स मिल जाएं जो आप अपनी लिंक्डइन पे लगा सको। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। इसको मैं ऑप्टिमाइज विद एआई करूंगा। हेडिंग से मेरी मुराद ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे आता हूँ और यहाँ पर ये जो आपकी हेडिंग है, राइट, ये वाली हेडिंग होती है, क्योंकि ये आपका पहला इंटरेक्शन होता है किसी भी कंपनी के साथ। तो उसने मुझे दे दिया कि यार ठीक है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, इसने मेरी स्किल्स लिस्ट कर दी, बिल्डिंग स्केलेबल सास एंड रिमोट फर्स्ट सॉल्यूशंस। अब ये उसने पिक किया है मेरी इस चीज के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, रिमोट कंपनी में काम किया है, सास प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं। तो अब उसने चीज वहां से पिक की है, और ऑब्वियसली मेरी ये प्रोफाइल ट्रैक करेगी, जब ये हेडिंग प्रोफाइल के ऊपर होगी ट्रैक करेगी जो जिनको सास सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, एमवीपी चाहिए होती है, जिनको रिमोट इंजीनियर हायर करने होते हैं। सिमिलरली ये कुछ कीवर्ड्स हैं, लीडिंग रिमोट टीम लीडरशिप, तो मतलब आपको अच्छी हेडिंग्स दे देगा, 4-5 आपको सैंपल दे देगा, उसकी रीजन भी दे देगा, बेस्ट कौन सा है रिक्रूटर्स के लिए, कन्वर्जन के लिए, वगैरह वगैरह। तो वो आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके दे देगा। आप दोबारा इसको चेंज करके मजीद जनरेट करवा सकते हो, आपकी प्रॉपर यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी, यार अच्छी कौन सी है, कंपेयर करना है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सीनियर, मे बी प्रोडक्ट इंजीनियर, और डिफरेंट समरी के साथ। अब मैं जो एंटर कर लूंगा डिफरेंट होगी, वो भी स्ट्रीम में आ जाएगी, आप दोनों कंपेयर कर सकते हो। तो प्रॉपर एक फीचर है जो बेसिकली आपकी हेल्प करता है हेडलाइन ऑप्टिमाइज करने में। सिमिलरली आपका है समरी सेक्शन, समरी का भी वही कॉन्टेक्स्ट है, यू कैन टेस्ट दैट आउट। एंड सिमिलरली एक्सपीरियंस सेक्शन, एक्सपीरियंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब एक्सपीरियंस, अब ये एक चीज़ है, राइट, कि आप अपना इम्पैक्ट बताते हो कि आपने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस कंपनी में काम किया तो मैंने कहा कि यार ठीक है, एआई पावर्ड SaaS MVP 2 मंथ्स में बना दी थी, 12 बंदों की टीम को लीड किया था, इतने वेंडर्स आ गए थे, 50% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, वगैरह वगैरह। तो इससे आपको, जो आपकी नए रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे आते हैं, तो बेसिकली उसको आइडिया होता है कि यार ठीक है, अगर इसने इस प्रोडक्ट पे इस एज अ फ्रीलांस, जो भी इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ काम किया है, तो कितना कितना अच्छा उसने टाइम गुजारा है, क्या उसने इम्पैक्टफुल क्या किया है, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था आपकी। तो अब लेट से ये है चीज। अब इसको मैंने लिखना है कि यार ठीक है, लेट्स से कि इसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते, अब इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, तो मुझे इसके लिए एक अच्छी समरी चाहिए। तो मैं यहाँ से जनरेट करवा रहा हूँ कि यार ठीक है, मेरा जो टाइटल था लेट्स से फुल स्टैक डेवलपर था, जॉब टाइटल डेवलपर, कंपनी नेम लेट्स से कैसे दी थी, ड्यूरेशन मैंने कितनी देर काम किया, मे बी लेट्स से मैंने जनवरी 2020 से लेकर मे बी मार्च 2021 तक फॉर एग्जांपल काम किया। क्या काम किया भैया, आप डिस्क्राइब करोगे रैंडम वर्डिंग्स के अंदर, आपके लग रॉ रॉ फॉर्म के अंदर के आई वर्क ऑन मे बी एआई इंटीग्रेशन, या मे बी आई वर्क ऑन सच एंड सच फीचर्स, सच एंड सच फीचर बस लिख दिएगा ताकि टाइम हम सेव सेव कर लें। और आप जो भी आपने इस टाइम पे किया, आप थोड़ी बहुत समरी दो कि आप में भी पूरा पैरा लिख दो, 10 पैरा लिख दो, तो आपकी मर्जी है। इम्पैक्ट क्रिएट किया कि आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया था, कोई चीज़ फास्ट की थी, कोई अच्छा डिजाइन बनाया था, उस तरह की चीज़ें, क्या आपने टूल स्किल्स कौन सी यूज़ की, मैंने अभी कर्सर यूज़ किया था, मैंने नेक्स्ट जेएस यूज़ की थी, मैंने रिएक्ट यूज़ की थी। तो सारा कुछ करके जब सारी चीज़ें आप लिख दोगे और ऑप्टिमाइज विद एआई करोगे, आपको एआई बहुत अच्छी सी 2-3 डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे जो आप बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये एक चीज़ है, तो ये बेसिकली लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर है जो हमने टूल इंटीग्रेट किया, इसकी बैकएंड हम फर्दर मैच्योर कर रहे हैं ताकि इसके अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और ये चीज़ें हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसको इसके खैर मैं प्रॉपर सेपरेट से वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दूंगा, वीडियो इस जगह पर आ जाएगी, इसको हमने यूज़ कैसे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी तक वो मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे वीडियो इम्बेड कर दूंगा। अपवर्क प्रपोजल, अब अपवर्क के ऊपर आपको पता है कि आप जिन्होंने अपवर्क का मॉड्यूल डिस्कस किया है, आप उनको पता है कि भाई अपवर्क के ऊपर 3 चीज़ें हो रही होती हैं। आपने अच्छी प्रोफाइल बनानी है, आपने अच्छी जॉब सेलेक्ट करनी है, और आपने अच्छा प्रपोजल लिखना है। प्रोफाइल तो खुद बनानी पड़ती है, लेकिन प्रपोजल लिखने की प्रॉपर अपनी साइंस होती है, वो एक सीन होता है। उसमें उसमें हमने अपना एक एआई मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया कि यार आप यहाँ पर आके अपना जॉब पेस्ट करो, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन पेस्ट करो, और आपको बहुत अच्छा एक प्रपोजल जनरेट कर देगा जो बेसिकली आप सबमिट कर सकते हो। 2 वर्जन दे देगा, एक छोटा और एक बड़ा, डिपेंडिंग ऑन आप खुद देख लोगे कि कौन सा अच्छे वाला ज़्यादा आपको लग रहा है, वो आप सबमिट कर सकते हो, बजाय कि आप खुद लिखो और अपना टाइम सेव करो। तो ये इसमें प्रॉपर चीज़ इंप्लीमेंट है। जॉब्स ट्रैकर,
ये खैर अभी इस पे भी नहीं होगा, ये इससे हमें इसको लाइव तो हो गया, लेकिन इसको हमें फर्दर थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो ये अप्रोच से जॉब्स ट्रैक करने के लिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कैरियर ट्रैक्स, जितने भी कैरियर ट्रैक्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे सारे पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है, मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप बेसिकली यहाँ पर आ जाओगे और इस कैरियर को इस ट्रैक को देख लोगे कि यार इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो मतलब मैंने ऑलरेडी सीखनी है, कौन कौन सी मैंने करनी है। ये तो खैर उठाए हुए हैं रोड मैप, रोड एसएच एक वेबसाइट है उनसे उठाए हैं। बेसिक्स मैंने कर लिया, एचटीएमएल कर लिया है, एसईओ कर लिया, सीएसएस कर लिया, तो सारे टॉपिक्स वाले दिए हैं जो आपको अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए रिक्वायर होता है। पूरा एक रोड मैप है कैरियर का। तो इससे आपने बेसिकली खुद को इवेल्युएट करना होता है कि यार मेरी कौन सी चीज़ मिसिंग है, तो वो सीख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो वो इसमें चीज़ है। तो वो आपको मल्टीपल फील्ड्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप प्लानिंग हम इसको वेब डेवलपमेंट तक महदूद ना रखें, हम इसको प्रॉपर एक टेक कम्युनिटी बनाएं, फील्ड से लोग हों। तो उसमें फिर ऑब्वियसली हमें मल्टीपल फील्ड्स का डाटा भी चाहिए होगा, तो वो भी एक प्लान में है फ्यूचर में। तो ये चीज़ है। बुक्स हैं कुछ अच्छी बुक्स, आई एम अ बुक रीडर, तो कुछ अच्छी बुक्स होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। वो अभी ये मॉड्यूल इंप्लीमेंट हुआ है कुछ दिन पहले, इसमें हम बहुत सारी अच्छी बुक्स, मार्केटिंग की, कोडिंग की, इंजीनियरिंग की, प्रोडक्ट की, डेवलपमेंट की, वो अच्छी बुक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। यू कैन डाउनलोड दैट, यू कैन रीड दैट, जिसका वो शो होगा। अच्छे पोर्टफोलियोज यहाँ पे अटैच हैं। पोर्टफोलियो की अच्छी चीज़ होती है, मैंने अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं बनाया था, अभी रिसेंटली बनाया है। तो मैंने अभी अपना भी अटैच कर दिया, कुछ और भी अच्छे पोर्टफोलियो अटैच कर दिए। तो बेसिकली आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा होता है, और आप बेसिकली अपना भी एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो। हेल्प करता है आपकी अ, आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा होता है आपका अच्छा परसेप्शन बिल्ड करने में। ये अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब सारे आप देखो कौन सा आपको अच्छा लगता है, या तीन चार अच्छे लगते हैं, उनको कंबाइन करके एक अपना बना लो। वेब डेवलपमेंट हम सबको आती है, एआई टूल्स भी हमको आते हैं, ये मेरा अपना पोर्टफोलियो है, तो आपको अच्छी उसमें चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इंटरव्यू लैब्स, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू रिसोर्सेज में मिल रहे होते हैं, ये मल्टीपल टॉपिक्स के रिसोर्सेज यहाँ पे एडिड हैं, इजी भी ऐड हो जाएंगे। एप्लीकेशन ट्रैकर, ये बेसिकली जॉब ट्रैकर है, आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वो उसमें कॉन्टेक्ट से यार ठीक है आप यहाँ पे सारी ट्रैक कर लो। उस पर भी हम एक मॉड्यूल, एक सेशन करेंगे कि जॉब जॉब फाइंड करने की क्या साइंस होती है, कैसे आप जॉब फाइंड करते हो। तो जॉब फाइंड करना सिर्फ अप्लाई करना नहीं होता, मल्टीपल और भी उसमें कॉन्टेक्ट होते हैं, फॉलो अप भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रेफरल लेना भी होता है। तो वो सारी ट्रैकिंग उसकी इसके अंदर है। इसमें ऑब्वियसली हम वो सेशन करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक प्रॉपर एक सीआरएम है आपकी योग एप्लीकेशन ट्रैक करने का, काफी इन डेप्थ बना हुआ है, जो आपकी हेल्प कर रहा होगा। मतलब ये मल्टीपल स्टेटस वगैरह सारे के सारे हैं, और वो उसमें एक चीज होगी। ठीक है, तो ये हम इसमें वो देख लेंगे। यू कैन सी, इससे भी अभी बहुत सारा काम हो रहा था पिछले कुछ महीनों में। अच्छा, फ्यूचर की डेट और बिफोर पैकेट, ठीक है। तो इसी के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, कुछ हमने इसको फर्दर इंप्रूव करना है, इसको हम थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस कम्युनिटी को भी थोड़ा फर्दर आगे लेके चलेंगे, और इसके अंदर मजीद वैल्यूएबल चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो ये तो हमारा टेक मॉड्यूल, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते थे मेंबर्स के, इनको यूज़ कैसे करना है इसको मैंने आपको मेनली बता दिए, बाकी चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे और वो डिस्कशन में होता रहेगा। तो ये तो आपका हो गया है आपका एडटेक एलएमएस। तो तीनों हमारे वर्टिकल चीजें हो जाती हैं। अब हम एंड पे आते हैं क्यू एन ए पे, जो मे बी थोड़ा टाइम ही ले रहा होगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आंसर हो रहे होंगे। तो अभी सारे वर्टिकल्स के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिस्कशन आइटम है, कोई रैंडम भी है इनके अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन पुट दैट इन द चैट। इसको फिर हम आगे बने इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं माइक भी अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आई वुड प्रेफर कि यार हम माइक को यूज़ ना करें, इट विल बी बेटर। ठीक है, सो हमारे पास है व्हाट शुड यू डू दो सर एज अ कैरियर, लर्न फ्रॉम क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला, पहली चीज़ तो है कि जो जूनियर्स हैं उन्होंने पहली तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे मैंने आपको पहले इस सारे के अंदर ये समरी डेवलप की थी कि जब ये एमवीपी फेल होती हैं, जब ये प्रोडक्ट्स फेल होती हैं, जब ये स्केल नहीं हो पाती, तो उनको डेवलपर चाहिए होता है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उन्हें स्टेबल करता है, फिक्स करता है, ओके करता है। तो उसके लिए वो तभी वो डेवलपर कर सकेगा जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो एआई अगर आगे, तो डजंट मीन कि आप वेब डेवलपमेंट आप जावा को अच्छे से ना सीखो, आप रिएक्ट अच्छे से ना सीखो, डजंट मीन दैट, इट्स मीन कि आपने ज्यादा अच्छे से सीखना है। पहले अगर आपको चीज स्किप कर रहे थे, अभी वो स्किप नहीं करनी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बेसिक्स जितनी स्ट्रांग होंगी, आप उतने अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो पहली चीज आपने ये करनी है, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई है,
देन यू शुड लेवरेज द एआई टूल्स। तो इन दोनों को आपने पैरेलल में लेके चलना है, एंड मतलब फाउंडेशंस, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स, एआई टूल्स। तो ये आपका बेसिकली स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, इट कैन ऑल्सो डू, लेकिन एआई इंटीग्रेशन या चैटबॉट इज नॉट दैट मच इजियर। इसमें आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, एआई आपको एपीआई इंटीग्रेट करने का कोड तो दे देगी, लेकिन उस कोड के अंदर उसके बैकएंड का प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, वो आपको रिजल्ट कैसे दे रहा होगा, वो आपके उसके ऊपर गार्ड रेल्स लगी हैं या नहीं लगी हुए। गार्ड रेल से मुराद है कि अब ये लिंक्डइन की पोस्ट है, आप उसको क्वेश्चन दे दोगे मुझे बताओ कि सबसे फेमस फूड कौन सा है, तो उसको कहना चाहिए कि भाई मेरा ये रोल ही नहीं है फूड आपको बताना। मेरा रोल है कि मैंने आपको सिर्फ लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर देना, अपनी समरी दो मुझे। तो सारे गार्ड रेल होते हैं, सेंसिटिव चीजों को बाईपास करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब एआई चैटबॉट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट कैसे बिहेव करता है। उसके बाद जो एक और चीज होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी से कैसी होती है। तो सारी चीजें ह्यूमन कर रहा होता है, कोड को आपको दे देगा, लेकिन इन चीजों का कन्फिगर करना एक ह्यूमन का काम होता है। तो इसलिए 50-50% हो रहा होता है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, आई थिंक से बेसिक ऑटोमेशन से बनाता है कि बेसिक काम है, जो रेपिटेटिव काम है वो एआई से करवाओ, और जो ये आपका एज अ इंजीनियर वाला काम है आप खुद करो, डेवलपर वाला काम, जिससे मुराद ये है कि एआई आपके असिस्टेंट है, असिस्टेंट वाले काम से करवाओ। जो मेन काम है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, डीबी इम्प्रूवमेंट, कोड रिव्यू, सारा कुछ वो आप खुद करो, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपको बेसिक फाउंडेशन आपको आती है। ऐसा ना हो कि एआई फिर आपका बन जाए मैनेजर बन जाए, आप उसके असिस्टेंट बन जाओ, इंटर्न नहीं बन जाए उसके। तो ये बस उल्टा ना हो रहा हो। यस, रिकॉर्डिंग टू उसके पोर्टल के ऊपर ही आ जाएगी। लवेबल, आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैं तभी से मतलब शुरू से कर्सर को यूज करता रहा, इट्स अमेजिंग। अभी मैंने क्लाउड कोड यूज करना शुरू किया है, लवेबल मैंने यूज नहीं किया, लेकिन रिव्यूज में तो यही है कि एक अच्छा टूल है फ्रंट एंड डेवलपमेंट वगैरह के। यस, यू शुड मास्टर वेब डेवलपमेंट। मतलब आपको वेब डेवलपमेंट की अच्छी खासी फाउंडेशन होनी चाहिए, एंड देन यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स एआई, क्योंकि आपको एआई की तब तक समझ नहीं आएगी, इसको लेवरेज कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे, जब तक आपकी ये बेसिक स्ट्रांग नहीं है। फर्स्ट यू शुड डू दैट, देन यू शुड गो टुवर्ड्स इट्स टू स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। वांट टू नो दैट दिस कि आजकल के स्टूडेंट्स इनटू टेक लाइक डूइंग फॉर डिग्री वैसे इंट्रो मिल रहा है चीजें, इज द राइट वे स्ट्रेटजी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि डिग्री आपको कभी भी कुछ नहीं सिखाएगी। चाहे आप किसी फारिग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या चाहे आप किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, डिग्री आपको कुछ नहीं सिखाना। आप मे बी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप यूसीआईटी में पढ़ रहे हो, आप पास में पढ़ रहे हो, आप लंस में पढ़ रहे हो, आप नस में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, डिग्री का सेम ही कंटेंट है। तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली फर्क होता है, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में फर्क होता है, लेकिन डिग्री आपको एक अच्छा कैरियर रेडी इंजीनियर कभी नहीं बनाएगी, डेवलपर कभी भी नहीं बनाएगी। यूनिवर्सिटी का डिग्री का काम होता है, यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको बेसिक्स सिखाना, आपको बताना कि अच्छा अभी C++ ये होती है, लूप ये होता है, इफ एल्स ये होती है, प्रोग्रामिंग कैसे चलती है, बैकएंड इसका ऐसा चलता है, मे बी मल्टीपल तरह के फील्ड है, उसमें एक एक कोर्स आपको करा देंगे, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स करा देंगे, तो एक इंट्रो दे देंगे। उस इंट्रो के ऊपर फाउंडेशन आपने खुद बिल्ड करनी है। मतलब होता है ना कि आप एक घर बनाते हो तो पहले आप उसकी फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि नींव बना रहे होते हो। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ वहां पे हेल्प कर रही होती है, उसको अपना बिल्डिंग खड़ी करना, एम्पायर बिल्ड करना वो इंजीनियर का खुद का काम होता है। आज से 5 साल पहले भी ये था, 10 साल पहले भी ये था, और 5 साल बाद भी यही होगा। डिग्री से आपने यूनिवर्सिटी से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको बड़ा अच्छा कैरियर पर्सन बनेगा, तो स्टुपिडिटी, ये नहीं करेगी वो। आपने बेसिक्स लर्न करनी है, बाद में अपना पाथ खुद डिफाइन करना, और उस पाथ को खुद एफर्ट्स करनी है। तो खुद एफर्ट्स करने के बगैर कुछ भी नहीं होगा। डिग्रीज आप करो, डेफिनेटली करो, क्योंकि डिग्री को मैं नहीं कहता कि यार आप डिग्री ना करो बस स्किल्स करो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट की डिग्री आपको फाउंडेशन सिखा रही होती है, आपको असेंबली लैंग्वेज सिखा रही होती है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं बैकएंड पे, आप कंपाइलर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम कर रही होती है, मशीन कोड क्या होता है। ये आपको स्किल में नहीं सिखाएंगे कोई। मतलब हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ना, मैंने नहीं इसमें बताया कि भाई अगर ये जावास्क्रिप्ट काम कर रही है तो जावास्क्रिप्ट के पीछे कैसे ट्रांसलेट होता है, मशीन कोड कैसे बनता है, मशीन कोड, कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन, ये कुछ भी नहीं मैंने बताया ना, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना, आपने तो वेब डेवलपमेंट करनी है, जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको वो सब बता रही होती है, कि बहुत डीप लेवल पे जाकर फाउंडेशन बता रही होती है, इसलिए वो डिग्री जरूरी है, क्योंकि आपकी वो फाउंडेशन डेवलप करती है, उस फाउंडेशन की बेस पे अपना स्किल आपको डिफाइन करते हो। तो ये आपने इसमें डिफरेंस क्लियर रखना है। यूनिवर्सिटी की स्किल आपको कभी नहीं सिखाई, वो खुद सीखनी है। यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पर्पज है, और वो आई थिंक ऑलरेडी किसी ना किसी हद तक पूरा कर रही होती है।
हाँ, वेब डेव भी इसमें कर सकते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि सारी बात मुझे एआई ऑटोमेशन करनी है तो उसकी भी एक वेबसाइट होगी ना, मे बी किसी का आपने एक सिस्टम बना के देना है जो उसकी सर्विस को ऑटोमेट कर दे, तो वो सिस्टम भी तो एक वेब इटसेल्फ एक फ्रंट एंड उसका होगा ना, एक बैक एंड उसका होगा ना, तो वो भी एक वेबसाइट, एक ऐप, एक प्रोडक्ट ही होगी ना। और उस साथ में वही चीज़ है कि आपने एआई ऑटोमेशन सीखनी है, इंटीग्रेशन सीखनी है, वो सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो ready and I was in service. Then I started to understand the front end development and freelancing. फ्रंट एंड डेवलपमेंट जब आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेटली। और दो आपके लोग के क्या उसे कहते हैं प्री रेक्विजिट्स के साथ, कि आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छी है, एक्सेप्शनल है, आप अच्छे डेवलपर जो फाउंडेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन आप एआई का लेवरेज कर रहे हैं, मतलब जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, अगर आप इनको इनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो देन यू आर गुड टू गो। फ्रंट एंड डेवलपर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें बैक एंड ऐड कर लेते हो, बैक एंड सीखने में टाइम नहीं लगता, वो भी अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी लेवरेज डिजीज बढ़ जाती है। ठीक है यार, बीइंग ऑनेस्ट, कंपनीज जो रिक्वायर कर रही है, मुझे बहुत सारी कंपनीज का आइडिया नहीं है, लेकिन कंपनीज का ना काफी अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कंपनीज अब रिक्वायर कर रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटीज, क्योंकि कंपनीज को पता है कि यार जूनियर एआई तो अब जूनियर वाला कोड लिख रहा है, तो वो अब कोड के लेवल पे इतना नहीं जा रही है, एटलीस्ट मैं तो नहीं जा रहा जब मैं हायरिंग कर रहा था। मैं बस लिख देता हूँ कि यार बंदा मतलब एक चीज को सॉल्व कर सकता है, एक प्रॉब्लम उसमें मैं देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि यार ठीक है, हमारी लेट्स से ये केस स्टडी है, ये प्रोडक्ट है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सोच सकता है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जो 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 अगेन द पॉइंट इज दैट कि फाउंडेशनल लेवल पे जिसकी थिंकिंग स्ट्रांग है ना, और जो थोड़ा बहुत आज एआई टूल को अपने स्टूडेंट लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको यू कैन से कि प्रैक्टिस कर रहा है, तो कंपनीज उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, जो मेरे एक परस्पेक्टिव में है। यार इसका बट शुड यू एंटर इन योर सीवी, आई वुड से कि बैक एंड ओनली को ना थोड़ा सीवी के अंदर जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप फ्रंट एंड के मे बी बेसिक सा एक मे बी बहुत बेसिक लेवल पे सीख लो, फुल स्टैक डेवलपर का टैग लगा लो, फिर आप बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चैटबॉट, अपनी ऑटोमेशन बता सकते हो कि मैंने क्या किया है। वरना आप मतलब यही बताओ, मतलब आप एप्लीकेशन का पूरा नाम नहीं देख सकते क्योंकि आपने उसको पूरा डेवलप नहीं किया। तो फ्रंट एंड अकेली तो चल जाती है, लेकिन बैक एंड अकेली करना डेफिनेटली बहुत अच्छा कह रही है, लेकिन उसको आर्टिकुलेट करना अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी सीवीज के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मतलब आपने क्या किया, एपीएस बनाई है, क्या करती है एपीआई। अब आप एपीएस थोड़े फ्लावर थोड़े ना उसको दिखाओगे ना कि ये किस तरह चल रही है, ये ऑटोमेशन इस तरह चल रही है, ये रैग इस तरह चल रही है, तो उसको थोड़ा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है मेरे अपने एक ओपिनियन में। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक चीज है। एनी गुड लीडिंग रिसोर्स ऑटोमेशन चैटबॉट्स, यार आई वुड से कि आप जीपीटी से अपना रोड मैप एक तो बनवा लो, यू कैन ऑल्सो डू दैट यूजिंग क्या उसे कहते हैं, कंटेंट के साथ जो रिटर्न कंटेंट है। और कोर्सेज में मुझे अभी तक अच्छा कोर्स मिला नहीं है। मैंने खुद एक ट्राई किया था यूडेमी के सबसे फेमस इंस्ट्रक्टर का, मैंने पूरा भी किया था, बेसिक्स के लिए ठीक था, लेकिन ये बहुत फैसिनेटिंग कोर्स नहीं था वो, बीइंग ऑनेस्ट। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। अभी तक मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जब मुझे अच्छा मिल जाता है डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दैट। तो ये इसमें एक चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ एंड इफ दे हैव गेन्ड इनफ। अगर तो आप अच्छा बना सकते हो उसमें प्रोडक्ट, अच्छी सॉफ्टवेयर, अच्छी उसमें चीज कर सकते हो, तो इट्स मीन यू गेन इनफ एक्सपीरियंस। मतलब एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक छोटा सा उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सको, तो वी हैव डन दैट। हाउ मच स्टडी बैलेंस डू यू थिंक वन शुड डू बिटवीन फॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टडी एंड पाथ? 50-50 मेक सेंस यार, ये बहुत ना सब्जेक्टिव है। समटाइम आपको यूनिवर्सिटी को पूरा टाइम देना होता है, एंड समटाइम आपको अपनी स्किल को देना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में, इवन मतलब सेमेस्टर के स्टार्ट में, सॉरी, मिड के स्टार्ट में प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें फौरन जान लगाओ ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, स्किल्स के लिए। जब आपका मिड टर्म का फाइनल टर्म का होता है, उस वक्त आप बेसिकली लगाओ उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। मेरा अपनी जो मेथड होता था वो ये था कि मैं था, मेरे तकरीबन 2-3 साथ दोस्त थे, हम हॉस्टल में रह रहे होते थे, और हम सभी आप कह लो कि बैक बेंचर्स की कैटेगरी में थे, मतलब वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सिटी एट ऑल। हम बस कार्रवाई पूरी करने के लिए, डिग्री लेने के लिए बस जा रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे, वरना कोई ऐसे इतना पैशन था यूनिवर्सिटी। तो हमारा होता था कि बस यार सेमेस्टर निकाल रहे हैं किसी तरह 2.5-3 जीपीए के साथ, अच्छा मतलब एवरेज जीपीए के साथ निकाल लें, कोई compete नहीं करना किसी से। तो हम क्या करते थे, हम लेक्चर्स लेते थे,
मतलब क्लास में पता अटेंटिव होकर बैठते थे, हमें चीज़ों की समझ आ रही है, बस लेक्चर्स देने हैं, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना। मतलब क्लास कभी हॉस्टल में आके हाथ नहीं लगाना था किसी सब्जेक्ट को। हम क्या करते, जब मिड टर्म का फाइनल टर्म आता था ना, फिर हम 2 वीक्स डेडिकेट करते थे प्रॉपर। उस 2 वीक्स में हम ये करते थे, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर में और फाइनल टर्म्स आ गए हैं, तो एक वीक के 5 दिनों में उन 5 सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कवर करेंगे। मतलब एक दिन ही 8-10 घंटे बैठे हैं, लेट से कैलकुलस है, कैलकुलस सारी 8-10 घंटे में उड़ा दी। क्लासेस तो ली हुई ना ऑलरेडी, थोड़ा बहुत आइडिया क्या चल रहा था। लेट्स से प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, कोई ईएडी है या मे बी वेब इंजीनियरिंग है, वो 8 घंटे में पूरी एक दफा मोटी मोटी उड़ा दी। तो 5 दिनों में, एक हफ्ते में सारा सिलेबस सरसरी से पढ़ लिया। अगला जो हफ्ता है, दूसरा जो वीक है, उसमें उसको रिवाइज कर लिया। पेपर की लिटरली बहुत क्लासिक लेवल की तैयारी हो जाती थी। मैं खुद 3.2 जीपीए के साथ ग्रेजुएट हूँ, और मैंने ये ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ हर सेमेस्टर में आखिर में 2 वीक पढ़ के ही की है। उसके बाद पूरी हम अपना काम किया करते थे, अपनी स्किल, अपनी अकुल शुगल मेला सारा कुछ चल रहा होता था। तो मेरे जो साथ साथ वाले दोस्त हैं, उनके भी 3.2 3.23 यही एवरेज जीपी है सबके, हमारे सारे ग्रुप के ये एवरेज जीपी है। लेकिन हमने सभी इस तरह पढ़ा है कि हम पहले अपना अपना रिवाइज करते थे। पेपर से जो सेकंड लास्ट वीक होता था एग्जाम से, उस रिवीजन में सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते थे, नॉट इन डेप्थ, सरसरी सा। और फिर अगले वीक में जो कवर किया होता था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते थे, थोड़ा बहुत ग्रुप स्टडी भी अगर मौका मिलता था कर लेते थे। वो जो पढ़ा होता था, जब वो दोबारा अगले वीक में गुजर गया तो वो माइंड में बैठ जाता था इतना, मतलब पेपर के लिए बैठ जाता था, पेपर के बाद भूल जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन पेपर अच्छे गुजर जाते थे। तो हम नॉर्मली ये कर रहे होते थे। तो आई थिंक मतलब इसका आंसर ये है बताने का। इधर क्या वो क्वेश्चन बैलेंस वाला, पता नहीं किधर गया है। तो आंसर ये है कि सम टाइम अब उन 2 वीक्स में हम कोई स्किल नहीं सीखते थे, कोई और काम नहीं करते थे, कोई गेम्स नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उस पर फोकस करते थे। तो वो 100% उसको दे रहे होते थे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के सेमेस्टर होते थे, मतलब बाकी का टाइम होता था, उसमें हम मे बी स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, गेम्स भी कर रहे हैं, स्किल्स पे भी फोकस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो उस वक्त यूनिवर्सिटी बहुत मिनिमल लेवल पे होती थी। तो वो सब्जेक्टिव होता है, हर बंदे का अपना एक होता है रूटीन या पैटर्न होता है, तो उसके मुताबिक आपने देखना है। परफेक्ट बैलेंस कभी पॉसिबल नहीं होता, कभी एक चीज प्रायोरिटी ले रही होती है, कभी दूसरी से ज्यादा प्रायोरिटी ले रही होती है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग एग्रीकल्चर फोकस बिल्डिंग का पोर्टफोलियो, पैरेलल में इंटर्नशिप भी ढूंढे आप अच्छी, और साथ में अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना मुश्किल ही नहीं है ना। पोर्टफोलियो तो आपका 2-3 दिन में बन जाता है, तो वो तो मसला ही नहीं है। इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करें, साथ साथ आप पोर्टफोलियो भी बनाएं, अच्छा रेज्यूमे बनाएं, उसको भी इंप्रूव करते रहें। तो ये चीजें पैरेलल में चल रही होती हैं। ठीक है, ये बैलेंस वाला क्वेश्चन था। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं तकरीबन 15 साल से गवर्नमेंट जॉब्स कर रहा हूँ, मेरी एज 30 ईयर्स है, मैंने अभी वन स्टैक सीखा है, तो मार्केट के लिहाज से क्या सीन है, मीन्स अगर यार एज फैक्टर मैटर नहीं करता तब जब आपके पास स्किल्स एक्सेप्शनल है। अगर तो आप इस एज के साथ जूनियर्स वाली स्किल्स लेके आ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वो बंदा, कंपनीज प्रेफर करेंगे कि जूनियर को हायर करेंगे, क्योंकि उनके साथ वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में सस्टेन करते, तो उनका लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होगी, सारा कुछ ज्यादा। अगर तो आप इस एज के साथ एक्सेप्शनल स्किल, एक्सेप्शनल पोर्टफोलियो लेके आ रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये आपको खुद डिफाइन करना है कि आपके स्किल्स किस लेवल पे हैं, और आप किस तरह उसको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट डेवलपर फॉर लैंग्वेज, यार ये वही है जो डिस्कस कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं है उसका। मैं भी उसमें क्रिएट कर लूंगा, कोशिश करूंगा कौन से अच्छे टूल्स होते हैं किस तरह, या इवन इस पर सेशन कर लेंगे प्रॉपर डेप्थ में। तो कोई इट्सल्फ डॉक्यूमेंट नहीं है। फाइनली स्टूडेंट्स के लिए तो एडवाइस ये है कि प्रोजेक्ट ही वो वाला करें उसमें थोड़ा बहुत एआई बैक हो। एआई बैक से मुराद ये है कि थोड़ा बहुत उसमें एआई इंटीग्रेशन हो, यार 1 साल का टाइम होता है, चिल सीन होता है, तो 1 साल के टाइम के अंदर भी आप 3-4 महीने डेवलपमेंट करते हो, आपकी तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। तो आई वुड से कि उनके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आप प्रोजेक्ट ही वो चूज करें जिसमें बेसिकली कुछ ना कुछ मे बी इंटीग्रेशन हो, या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, कुछ भी इस तरह का हो, और वो एफआईपी करें। और वेबसाइट तो खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि हर एआई प्रोडक्ट को वेब चाहिए होती है ना। तो वो इन दोनों को आप कंबाइन करके लेके चलें विद ईज एंड बिफोर डेडलाइन। रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस ही है आपकी जो टॉप टियर प्रेफरेंस चल रही होती है, क्योंकि रिएक्ट मतलब जावा से वो 3 फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट, और उसको क्या कहते हैं, एंगुलर और व्यू डॉट जेएस। तो रिएक्ट का आगे थोड़ी सी अजीज एक्सटेंशन है नेक्स्ट जेएस, कुछ थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो रिएक्ट और नेक्स्ट की टॉप पॉपुलर जा रही होती है, एंगुलर और व्यू जेएस की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, क्योंकि उनकी अपने खैर रीजन है। तो मेरा खुद की प्रेफरेंस भी वही होती है। यू मिस माई मैसेज, 4 मैसेज फ्रॉम टॉप। हाँ ये तो हो गया ना, कवर हो गया। ठीक है।
इंटर्नशिप लेने के लिए क्या करें और इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें द फुल स्टैक डेवलपर। यार इंटर्नशिप लेने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन। बहुत सारी कंपनीज लिंक्डइन पे अनाउंस कर रही होती है अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह, एचआर अनाउंस कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर अप्लाई करें। इसका बेस्ट मेथड वही होता है क्योंकि वहीं पे और अभी ये आएंगे, जो अभी आ रहा है आपका समर्स आ रही है, अप्रैल मई मई जून समर स्टार्ट हो जाएगा। और हर कंपनी समर में इंटर्नशिप स्टार्ट करती है, तो अभी ये पीक सीजन है इंटर्नशिप लेने का किसी भी कंपनी में, क्योंकि इंटर्नशिप के 3 महीने ये इसी टाइम स्पैन में कंपनीज दे रही होती हैं। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए what you need to do, you basically need to cover your basics, जो आपकी बेसिक्स है सारी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप अच्छे से कवर अप करें। और उसमें इंटरव्यू की प्रेप, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी को कि भाई तू मेरा इंटरव्यूअर है, मेरा इंटरव्यू कर, ये वाला रोल है, और पहले मुझे 10 बेसिक क्वेश्चन पूछ, अब उनको आंसर करें। पहले अब 10 इंटरमीडिएट पूछ, 10 एडवांस पूछ, इस तरह आप रिहर्सल करते रहे करते रहे करते रहे। इस तरह जितने भी फेमस क्वेश्चन है वो भी आपके सामने आ जाते हैं, आपकी तैयारी भी हो जाती है 2-3 दिनों में, और बहुत बेस्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है। इंटीरियर 4% फॉर काइंड ऑफ रोड मैप। ठीक है, इसका मैं रोड मैप बना के या तो ऐड कर दूंगा पोर्टल में, या मैं कोई अच्छा कोर्स रिकमेंड कर दूंगा। मैंने जो कोर्स किया था वो था बेसिकली यूडेमी पे, और उस इंस्ट्रक्टर का मुझे खैर नाम भी नहीं पता। या क्या लिखूंगा, एक मिनट लिख लेता हूँ। हाँ ये बंदा है। इसका मैंने कौन से वाला कोर्स किया था, इसके मल्टीपल कोर्सेज पढ़े हैं मैंने इसका। खैर इस प्रोफाइल पे जाते हैं। सो दिस इज द फेमस इंस्ट्रक्टर ऑन यूडेमी, और इसका मैंने किया था जो सबसे डेप्थ में है शायद वो कोर्स किया था। ये तो खैर डिफरेंट लैंग्वेज में है, मुझे खुद भी याद नहीं, मैंने 2025 में किया था अगस्त के अंदर। एजेंटिक ट्रैक ये है कितना, 17 आवर्स, 16 आवर्स, 33 आवर्स, आई थिंक ये किया था मैंने। जनरेटिव एजेंटिक 3 आवर्स, 18 आवर्स, 14 आवर्स, हाँ ये वाला किया था। मैं कॉन्टेंट है तो देख लूँ। LLMs, हगिंग फेस, बिल्ड रैग, हाँ ये वाला मैंने किया था। इससे हुआ ये था कि आपको ना समझ आ जाती है कि एआई मतलब इसमें उसने कोई बहुत क्रेजी किस्म का प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए। इसमें ये समझ आ जाती है कि आपका चैट जीपीटी काम कैसे कर रहा होता है, एलएलएम काम कैसे कर रहा होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आप मॉडल को कंपेयर कैसे करते हो, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, मतलब आपकी जो फाउंडेशन है ना, वो थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे अच्छा मिल गया था। प्रोजेक्ट क्रेजी अच्छे नहीं थे लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिल गया था। उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि ये बंदा काफी तगड़ा है, तगड़ा इन द कॉन्टेक्स्ट कि ये खुद इंडस्ट्री में काम कर रहा है। द ओनली रीजन इसी वजह से मैंने इसका कोर्स लिया था। अगर आप इसके लिंक्डइन देखोगे तो ये खुद मल्टीपल स्टार्टअप्स का सीटीओ, को फाउंडर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुद काम नहीं कर रहा, बस कोर्स बना के उसने डाल दिया खुद। ये है nebula.ai, ये काफी क्रेजी प्रोडक्ट है जिसका सीटीओ और को फाउंडर भी है, एआई एडवाइजर भी है, मल्टीप्लोर स्टार्टअप्स का भी सीटीओ रहा है, तो खुद उसको पता है सारा इंडस्ट्री में चीजें काम कैसे कर रही होती हैं। तो जो बंदा खुद काम करो तो वो अच्छे से सिखाता है, तो मैंने इसलिए किया था। आई वुड नॉट से ये बहुत एक्सेप्शनल कोर्स था, लेकिन अच्छा कोर्स था इन द कॉन्टेक्स्ट के बेसिक्स डेवलप हो गई थी, तो ये मैंने खुद किया था। उसके अलावा मैं और कोई देखूंगा मुझे कुछ अच्छे मिल जाते हैं यूट्यूब पे, यूडेमी पे, अब वो मैं रिकमेंड कर दूंगा, और मैं एक रोड मैप भी डालूंगा कि एआई इंटीग्रेशन कैसे सीखना है। फाइनल सेमेस्टर में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। मैं पीयूसीआईटी में था तो हमारे फाइनल सेमेस्टर में आई थिंक 6 थे, नहीं 5 थे, 4 सब्जेक्ट्स थे, और एक फाइनल ईयर का होता था। फाइनल मतलब फाइनल ईयर FYP 1 और FYP 2। तो FYP तो कुछ भी नहीं होता, वो तो आप चिल ही होता है सारा, 4 सब्जेक्ट उसके अलावा होते हैं। बाकी हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डाल देती हैं, कुछ मिड में डाल देती हैं, कुछ एंड पे डाल देती हैं। हमारे मिड में ज्यादा होते थे, हमारे मिड में 7 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं सेमेस्टर में, 6 7 5th और 6th सेमेस्टर में। तो टोटली डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी का। तो आप आउटलाइन देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी की। यार ऑन साइट भी ठीक है, रिमोट भी ठीक है। ऑन साइट तब बेहतर है जब आपको कोई बंदा चाहिए हो जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हो, जिसके मतलब आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हो, तो फिर ऑन साइट है। रिमोट तभी काम करती हो आप टोटली इंडिपेंडेंट होते हो, आपको कोई मतलब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सको, थिंक कर सको, कोई आपके सर पे डंडा लेकर ना खड़ा हो फिर ही आप काम करोगे। तो इस तरह के वो फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल, वो डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टाइप पे। लेकिन इंटर्नशिप आई वुड से ऑन साइट इज बेटर, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में देखते हो सॉफ्टवेयर की टीम्स कैसे काम कर रही हैं, कोलैबोरेशन कैसे हो रही है, मीटिंग्स कैसे हो रही हैं। रिमोट में वो आपको नहीं इतना एक्सपीरियंस होता,
तो आई वुड से इंटर्नशिप के लिए एटलीस्ट इट्स गुड टू गो फॉर ऑन साइड अगर आपको ऑप्शन मिलता है। थोड़ी सी कर लेनी चाहिए जो है, क्या उसे कहते हैं, ग्राइंड कर लेनी चाहिए बेहतरी के लिए। एनीथिंग एल्स इफ यू गॉट, वरना हम वाइंड अप करते हैं ऑलरेडी 8:30 हो गए। स्क्रीनशॉट भी लेना थंबनेल के लिए, सेशन का जो होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव 2 more minutes, then we will wind up inshallah. ठीक है, चलो फीडबैक डिस्कस कर लें। हाउ वाज द सेशन, हम इसको फर्दर इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में फॉर्मेट शायद डिफरेंट हो या कोई और चीज़ हो? हाउ इज द फीडबैक? ठीक है, अच्छा वीडियो क्वालिटी इसलिए सेट करनी पड़ती है कि आपका इंटरनेट रेशियो, क्योंकि जब इंटरनेट स्लो होता है ना थोड़ा, आप कह लो कि इतना फास्ट नहीं होता, तो वो जो प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली क्वालिटी डाउन कर देता है कि वीडियो चलती रही, वीडियो स्टक ना हो। क्योंकि अगर वो क्वालिटी अपनी जगह मेंटेन रखेगा तो इंटरनेट कम हो जाएगा, वीडियो स्टक हो जाएगी, वो दोबारा रीलोड होगी। तो वो इसलिए बेसिकली मतलब वो ऑटो एडजस्ट कर रहा था, मेरी उसमें क्वालिटी एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए इंटरनेट मेरा काफ़ी स्पीड होता है, 30 MB चल रहा होता है, तो वो उसी पे चल रहा होता है। तो अगर आप इंटरनेट को बेहतर कर लेते हो किसी तरह तो वो नहीं करनी पड़ती। वरना मैं देखता हूँ कि ऑप्शन है फिक्स क्वालिटी का, वो हम देख लेते हैं, लेकिन ये इसकी रीज़न है कि वो बार बार सेट क्यों करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज़ हमारे पास ये है, जब अपने अभी से मैं जॉब की थी, उधर जॉब्स पे करने गया बस यार, उनका फ्रेश ग्रेड का प्रोसेस होता था उस वक्त, जिसमें ये होता था कि आपकी एप्लीकेशन ओपन होती थी जब आपकी डिग्री एंड होने वाली थी ना, उस वक्त ओपन होती थी। उसमें आप अप्लाई करते थे, आपका एक MCQ टेस्ट होता था ऑनलाइन, वो आप क्लियर करते थे, वो आपका पहला फिल्टर होता था। ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार बंदे पाकिस्तान में हर साल अप्लाई करते हैं, और वो काफ़ी आपके लोग एनालिटिकल और टेक्निकल होता है उनका। 30 MCQ का जो टेस्ट होता है ऑनलाइन, तो उसमें कोई ऑलमोस्ट वो पिक करते हैं टॉप के जो होते हैं, आई थिंक कितने बंदे कि ऑलमोस्ट मे बी 4 to 500, नहीं 4 to 500, हाँ 4 to 500 या 600, मेरा 600 मेंबर्स उसमें से पिक करते हैं। फिर उन 600 को अपने ऑफिस बुलाते हैं 15 दिन बाद, उनका वहाँ पे 8 घंटे का कोडिंग टेस्ट होता है, लाइव कोडिंग टेस्ट। उनको 4 प्रॉब्लम दी जाती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं उनके, फिर वो सबमिट करते हैं, फिर उसका रिव्यू होता है। उस रिव्यू करने के बाद उसमें से आई थिंक वो टॉप 180 चूज करते हैं, फिर उनका आगे 2 मजीद राउंड इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू और HR का इंटरव्यू। और उन 2 इंटरव्यूज के बाद भी आखिर में कोई 30-35 मेंबर्स हायर कर रहे होते हैं। तो मेरे साल ये प्रोसेस था, और पिछले साल भी यही वाला था, उससे अगले साल भी यही था। इस साल वो चेंज करते हैं नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली AI आया तो कंपनी भी थोड़ा सा अपने प्रोसेस को शिफ्ट कर रही है, थोड़ा बेहतर टैलेंट निकालने के लिए। तो लेकिन अभी तक उनका प्रोसेस चलता आया है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए होता था। अच्छा, सो वी कैन वाइंड अप द सेशन। जो लास्ट पे है, आप सबसे आप कह रहे हो कि एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि क्योंकि मैंने शुरू में बात की थी कि हमने पिछले तकरीबन 3-4 महीने में LMS पे काफ़ी काम किया, नाउ वी आर ट्राइंग टू स्केल दैट कम्युनिटी। तो हमने ना अपना गूगल मैप पे भी ये क्रिएट किया है, जो आप कह लो कि लोकेशन, मतलब लोकेशन से मुराद है कि जो कम्युनिटी है, तो आई आई वांट कि आप, डार्क मोड भी हो जाएगा, ये तो मसले की बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। आई वांट कि आप यहाँ पे मैं भी एक अच्छा अपना फीडबैक, अच्छा रिव्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। इट विल हेल्प अस, क्योंकि जब आप अच्छा रिव्यू होता है तो एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, जो नए मेंबर्स आपने ऐड करने होते हैं। तो वी कैन मे बी इंशाल्लाह मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ गुड स्पेस जहाँ पर हम इस तरह के टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, इनसाइट डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई वुड, मतलब इट कैन बी योर फेवरेट, इट कैन whatever you can consider it, you can take it as a request as well, कि आप अपना अच्छा फीडबैक ऐड कर दो, जो भी आपको हेल्प मिली है इस कम्युनिटी से, मुझसे पर्सनली या इवन दूसरे सीनियर से भी जो ग्रुप में होते हैं, और आपकी जर्नी में। इट विल हेल्प अस टू स्केल दैट कम्युनिटी, टू रीच टू अदर्स, ताकि उनकी भी फर्दर हेल्प हो सके।
तो इट विल बी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैंने लिंक चैट में शेयर कर दिया, तो यू कैन डू दैट। मुझे डेट सिक्स के अंदर बैक एंड फ्रंट एंड की और कभी फ्रीलांसिंग डर लगता है। नहीं यार, डर की बात नहीं होती, क्योंकि सभी को लगता है, लेकिन फ्रीलांसिंग है ही डर का नाम। आपको 50% आता होता है, 50% आप प्रोजेक्ट करते हो, फिगर आउट करते हो। मतलब आपको बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड आती है, प्रोजेक्ट जब आप आएंगे डेफिनेटली आपने प्रोजेक्ट को कभी नहीं किया हुआ उस तरह का, तो आपको अगर पता है कि यार मुझे पता है 50% में कर लूंगा, 50% फिर आप फिगर आउट कर लेते प्रोजेक्ट करने के दौरान। कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं होता जो आपको 100% आता हो। तो ये हमेशा हर किसी के साथ यही होता है। डर हर किसी को लग रहा होता है, लेकिन उसके अलावा कोई और सिचुएशन भी नहीं है। आप डरते भी हो और आप करते भी हो, और देर इज नो अदर सोल्यूशन। आप कभी भी पिक्सल परफेक्ट, इवन 10 साल का जो फ्रीलांसर जो जिसका होता है एक्सपीरियंस, वो भी कभी परफेक्ट नहीं होता। तो ये जर्नी ऐसी होती है कि आप काम के दौरान रियल टाइम में सीख भी रहे होते हो साथ साथ। ठीक है, सो लास्ट 2 minutes एंड वी कैन वाइंड अप आवर सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। यू कैन सजेस्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स एज वेल, जो मे बी हम नेक्स्ट वीक या उससे अगले नेक्स्ट वीक डिस्कस करें। एंड डेफिनेटली मेक श्योर टू लीव अ गुड रिव्यू, ताकि हम इसको फर्दर स्केल भी कर सकें। वो भी प्लान में है, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। और कोर्स की असाइनमेंट इसका भी हम मतलब यार इट्स द पैरेलल थिंग। अभी मतलब जो नेक्स्ट फ्यूचर के प्लान, वो भी मैं बता देता हूँ। फ्यूचर में एक तो हमने बैकएंड ऐड करनी है, वो ऐड हो जाएगी। एआई को लेवरेज कैसे करना है, वो ऐड हो जाएगा। वो कुछ मॉड्यूल वीडियो कंटेंट, असाइनमेंट्स और उनके सबमिशन, वो सारे प्रॉपर फीचर्स ऐड होंगे। तो हम साथ साथ कम्युनिटी बिल्ड भी करते रहेंगे और साथ साथ अपना एलएमएस को ग्रो करते रहेंगे। तो अभी तक गिट मतलब आप अपने पास रखें, आप अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सेंट्रलाइज सबमिशन है वो हम बेसिकली अपने एलएमएस के अंदर ले आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी एक पीछे का प्लान में है। तो अच्छी- बाकी ठीक है, टेक केयर, सी यू मे बी इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।